हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपके साथ इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग के बाबा विंग को देख के गए थे और विंग की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उनको फ़िक्र हो रही थी विंग की और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अदर डॉक्टर से भी देखेंगे, कंसर्न करेंगे और अदर जगह जाके विंग को दिखाएंगे। और उन्होंने बात भी कर ली थी लैन कुरैन से। लैन कुरैन ने भी अग्री किया था कि जितना हो सके आप कर लीजिए, क्योंकि लैन कुरैन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके थे और कोई चांस नहीं थे विंग के ठीक होने के। मिस्टर वे की वाइफ सैरन हॉस्पिटलाइज थी, तो इसी मौके का फ़ायदा वो उठाना चाहते थे। जब तक उनकी वाइफ ठीक ना हो जाए वो अपने बेटी को हर जगह दिखाना चाहते थे। एक तो इतनी मुश्किल से इतना ढूंढने के बाद उनको उनका विंग मिला था वापस। अब उन्हें कैसे भी करके अपने विंग को बचाना था। इधर वो बात कर चुके थे, फिर वो अपनी सिटी जाते हैं और बात करते हैं डॉक्टर से, बड़े बड़े सर्जन से। और उन डॉक्टर्स ने बोला था उन्हें पहले विंग को देखना होगा, उसके बाद ही वो कुछ कह सकते हैं। तभी मिस्टर वे ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात की थी जो कि हाल ही में उनकी सिटी आए हुए थे। तभी वो उनसे कंसर्न करते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी का इलाज करवाना है। वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा जाने माने थे, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में उनका नाम था। तभी वो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मेरे पास 3 दिन का वक्त है, इन 3 दिन में आप मुझे दिखा दीजिए पेशेंट को। मिस्टर वे उसी दिन निकलते हैं। उन्हें विंग के पास पहुंचना था जल्द से जल्द, उन डॉक्टर के जाने से पहले। इधर मिस्टर वे आते हैं, रात ही में आ जाते हैं। वो लैन कुरैन के घर पहुंच चुके थे। वो डोर नॉक करते हैं, सभी लोग बैठे हुए थे और डिनर करने जा रहे थे। तभी वांग जी उठता और कहता मैं देखता हूँ बाबा। फिर वांग जी आता, डोर ओपन करता और देखता सामने मिस्टर वे। तभी वांग जी कहता अंकल आप आइए। तभी मिस्टर वे आते हैं और कहते हैं एक्चुअली मैंने पता किया था यहाँ से जाने के बाद एक अच्छे डॉक्टर का, सर्जन का, और वो हर जगह हर कंट्री में उनका नाम है। मैंने पता किया वो आए हुए हैं 3 दिन के लिए यहाँ। लक की बात है, वरना मुझे जाना पड़ता दूसरी कंट्री, बट वो यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने विंग को देखने की बात की है। मुझे मुझे विंग को दिखाना होगा उन्हें ले जाके, क्या पता वो मेरे बेटे को ठीक कर दें। मिस्टर लैन कुरैन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो डॉक्टर इतने ही ज़्यादा काबिल है तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। फिर वो विंग को देखते हैं जो कि ई थी उनकी गोद में था। तभी मिस्टर वे आते हैं और कहते हैं कि हम मैं अपने बेटे को। तभी ई उठ जाती हैं और कहती है जी। उसके बाद वो देते हैं उनके बेटे को उन्हें। तभी वांग जी कहता है क्या मैं भी चल सकता हूँ आपके साथ अंकल। तभी मिस्टर वे कहते हैं एक्चुअली मैं तुमसे यही कहने वाला था बेटा, मुझे एक पर्सन चाहिए आप में से कोई जो कि मेरे साथ चल सके, क्योंकि शायद अगर बात बन गई तो अच्छी बात है, मैं भेज दूँगा आपको वापस, लेकिन अगर नहीं बनी तो विंग को वापस लेके आना पड़ेगा। मैं वहाँ कहाँ रखूँगा, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को भी देखने जाना पड़ता है हॉस्पिटल, और विंग को वहाँ रखूँगा तो सब कहेंगे विंग मिल गया है। उसके बाद विंग को वहाँ से नहीं ला पाऊँगा और मैं विंग को किसी की नज़रों में आने देना नहीं चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं चलूँगा। तभी लैन कुरैन कहते बेटा सच में तुम जाना चाहते हो या फिर मैं। तभी वांग जी कहता नहीं बाबा मैं जाऊँगा विंग के साथ वहाँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है। वांग जी कहता है वैसे भी यहाँ पे आपकी ज़रूरत है सभी को, मैं जाऊँगा और देखता हूँ क्या होता है। फिर वो तुरंत ही उठता है। तभी ई कहती तुमने बेटा खाना नहीं खाया। तभी मिस्टर वे कहते बेटा खाना खा लो, मैं वेट कर लूँगा। तभी वांग जी कहता नहीं इट्स ओके। तभी मिस्टर वे कहते हैं खा लो बेटा, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी वांग जी सोचता है और कहता है ठीक है खा लूँगा, लेकिन आप भी। तभी कहते नहीं नहीं मैं खा चुका हूँ, तुम खा लो, मैं विंग के साथ बैठता हूँ। तभी वांग जी कहता ठीक है। फिर जो वांग जी की माँ थी वो फटाफट वांग जी के लिए कोट वगैरह निकालती है, क्योंकि उसे जाना था और खाना दे चुकी थी। जो लैन कुरैन थे कहते खा लो बेटा आराम से खाओ। इधर मिस्टर वे अपने बेटे विंग को लेके बैठे हुए थे, उसे अच्छे से कवर कर रहे थे एक ब्लैंकेट में, और मतलब कि एक शॉल जैसा था उसमें कवर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लेके जाना था छुपा के विंग को।
ऐसे करके वांग जी बहुत ही फास्ट खाना खाता है और उसकी माँ आती है, उसे सामान देती है कुछ ज़रूरी। उसके बाद कहती है आराम से जाना। तभी मिस्टर वे कहते हैं मैं आराम से ले जाऊँगा और यहाँ पे ले भी आऊँगा, डोंट वरी, आपके बेटे को। तभी लैन कुरन कहते हैं जी। फिर उसके बाद वो लोग उठ जाते हैं और वांग जी और मिस्टर वे को छोड़ने जाते हैं बाहर तक। फिर वो लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर उनके जाने के बाद लैन कुरन अपनी वाइफ को देखते हैं और ये अपने हस्बैंड को। तभी वो दोनों देखते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं। दोनों आके बैठ जाते हैं। तभी ई खाना देती है और कहती है आप खाना खा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ वो बच्चा ठीक हो जाए, उसका इलाज हो जाए, अपने माँ बाप के पास पहुँच जाए। वो अगर ठीक नहीं हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो अपने माता पिता से दूर हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कोई बच्चा अपने माता पिता से दूर हो। तभी लैन कुरन कहते मैं भी यही चाहता हूँ। देखो मैंने ठीक किया था, काश कि मैं कुछ कर पाता। वो बच्चा बच ही गया, बहुत बड़ी बात है, वरना बचाना मुश्किल था। बट मैं उसे ठीक नहीं कर पाया प्रॉपर, और उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसे ऐसे। वो भी ठीक कह रहे हैं कहीं ना कहीं। शहर को मैं जानता हूँ किस तरीके से वहाँ पे इस टाइप के लोगों को डील किया जाता है, प्लस वो बॉय है तो उसके लिए जीना और मुश्किल होगा। तभी ये कहती हैं सही कहा। इधर हमें दिखाते कार का सीन जहाँ पे वो फास्टली ड्राइव करके जा रहे थे और वांग जी ने विंग को कैरी किया हुआ था और अपने सीने से लगाया हुआ था। देख रहे थे मिस्टर वे वांग जी को कि वो कैसे प्यार से विंग को पकड़े हुए हैं। तभी मिस्टर वे कहते बेटा थैंक यू, तुम विंग का इतना ध्यान रख रहे हो, और थैंक्स टू योर पेरेंट्स जो विंग का इतना ध्यान रख रहे हैं। वांग जी कहता है कोई बात नहीं अंकल, विंग बच्चा है और मैं पता नहीं क्यों विंग के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। मैं नहीं चाहता उसे कुछ हो, मैं बस चाहता हूँ विंग ठीक हो जाए और आपके पास वापस आ जाए। तभी मिस्टर वे कहते हैं मैं भी यही चाहता हूँ, तब इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरा बेटा ठीक ना हो जाए। वांग जी कहता है जी ज़रूर, आपको करना भी चाहिए। फिर ऐसे कार पहुँच जाती सिटी तक और वो सीधे हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर ठहरे हुए थे। फिर वो दोनों जाते हैं सीधे हॉस्पिटल और जाके विंग को दिखवाते हैं, चेक करवाते हैं। वो डॉक्टर विंग का चेकअप करते हैं और उसके बाद वो 1 घंटे बाद वापस आते हैं। इधर जो वांग जी था और मिस्टर वे वो बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं मिस्टर वे बात करनी है, चलिए मेरे कैबिन में। तभी मिस्टर वे उठ जाते हैं और कहते हैं जी। वांग जी कहते हैं मैं भी। तभी मिस्टर वे कहते हैं तुम भी आओ बेटा। उसके बाद डॉक्टर मिस्टर वे और वांग जी जाते हैं कैबिन में। उसके बाद वो बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर वे को डॉक्टर कहते हैं बच्चे की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं कौन कौन से ऑर्गन्स उसके इफ़ेक्ट हुए इससे, बट मैं उस डॉक्टर के लिए अप्रिशिएट करूँगा कि उसने ऐसे केस को देखा। और सबसे बड़ी बात है इस बच्चे के बचने के चांसेस नहीं थे। जिन्होंने भी इसे ट्रीट किया है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट डॉक्टर है, उन्होंने जान बचा ली, वरना ऐसे केसेस में बच्चे की जान नहीं बचती है। आप ही सोचिए, एक छोटा सा 2 साल का बच्चा और उसके साथ ये सब कुछ होगा तो क्या वो झेल पाएगा। ये जो उसकी टमी पे निशान है, इससे उसकी बॉडी पूरी क्रैक हुई थी, ब्लड लॉस बहुत हुआ होगा, बच्चे का बचना बहुत मुश्किल होगा, बट उन्होंने बचाया। लेकिन इसकी वजह से बच्चे का जो इंटरनल और एक्सटर्नल लोअर एरिया है वो डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से, और उसे ठीक करना पॉसिबल नहीं है। उसे जोड़ा है उन्होंने कैसे भी करके, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मिस्टर वे देखते हैरानी से डॉक्टर को और कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता मेरे बेटे का, क्या वो नॉर्मल बॉयज़ की तरीके नहीं हो सकता, क्या वो उसकी लाइफ अब यहाँ से स्टॉप हो जाएगी। तभी डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होके बोलते हैं यस, बस वो जी रहा है, वो जी रहा है, इसी खुशी में खुश रहिए कि वो ज़िंदा है, वरना आप अपने बेटे को खो चुके थे। अगर उसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर ने ना किया होता तो वो ज़िंदा नहीं होता आज आपके बीच, हमारे बीच। तभी मिस्टर वे देखते हैं वांग जी की तरफ। वांग जी कहता आप सही कह रहे हैं, जब जब वो आया था उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। मैं देख भी नहीं पा रहा था, बाबा ने कैसे बचाया वही जानते हैं। तभी वो डॉक्टर देखते हैं वांग जी की तरफ और कहते हैं आप
आप कौन? तभी मिस्टर वे कहते ये उन्हीं डॉक्टर के बेटे हैं और शायद ये भी डॉक्टरी की। तभी वांगजी कहता है यस, मैं भी अपने बाबा के साथ वही चीज़ सीख रहा हूँ जो मेरे बाबा करते हैं। मेरे बाबा डॉक्टर हैं, बट वो आपकी तरह के बड़ी बड़ी जगहों पे डॉक्टर नहीं है। वो एक छोटी सी जगह के छोटे से गांव के डॉक्टर हैं और मैं भी उन्हीं की तरह के बनना चाहता हूँ ताकि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ और सबकी जान बचा सकूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं वो बहुत ही काबिल डॉक्टर है। सच में बच्चे की कंडीशन मैंने देखी है, बहुत ही ख़राब है और अफसोस के साथ कहूँगा कि वो ठीक नहीं हो सकता। आप चाहें तो और डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन सब जगह से आपको यही रिस्पांस मिलेगा कि वो ठीक नहीं हो सकता है। बस वो ज़िंदा है, जिएगा और कोशिश करिए कि उसकी कमज़ोरी कभी भी उसके सामने ना आए। उसे ये मत फील कराइएगा कि वो कमज़ोर है, उसके अंदर कोई कमी है, वरना इसमें भी प्रॉब्लम होती है। मेंटली इंसान डिस्टर्ब होता है। वैसे भी उसकी हालत बट वो अभी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। उसका जिस तरीके से इलाज हुआ है या मेडिसिन चल रही है उसकी, उस तरीके से दिख रहा है कि वो कितनी जल्दी हील हो रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। इनकी मेडिसिन अच्छी है, असर होने दीजिए। वो पूरी तरीके से जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो दिखाइए, वरना हर जगह से आपको एक ही रिस्पॉन्स मिलेगा, नो। तभी मिस्टर वे अपसेट होते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं आपके बेटे को यहाँ बुलवाता हूँ। फिर वो अपने एक नर्स को बुलाते हैं और कहते हैं बच्चे को लेके आओ। तभी विंग को लेके आती है नर्स और कहती है ये लीजिए। तभी मिस्टर वे उसे कैरी करते हैं और अपने बच्चे को देख रहे थे। बच्चा बस मिस्टर वे को देख रहा था, विंग जग रहा था। तभी डॉक्टर कहते हैं मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है। तभी मिस्टर वे कहते हैं जी। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। मिस्टर वे और लैन वांगजी ग्रीट करते हैं और डॉक्टर भी ग्रीट करते हैं। उसके बाद दोनों उठ जाते हैं और वो दोनों भी बाहर जाते हैं, कार तक आते हैं। तभी वांगजी कहता है अंकल। तभी मिस्टर वे कहते हैं थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारे बाबा का जो मेरा बेटा ज़िंदा है कम से कम। तभी वांगजी कहता है इट्स ओके, उनका ये काम है। तभी मिस्टर वे कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा। तभी वांगजी उनके शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही है। मैं समझ सकता हूँ अंकल, ये सब उन लोगों की वजह से हुआ है, उन घटिया लोगों की वजह से। तभी मिस्टर वे हेड शेक करते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे के साथ ये होना था, अब मैं अपने बच्चे के साथ रह नहीं पाऊँगा। अगर रहा तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तभी वांगजी कहता है आप उससे मिलने आ सकते हैं, आप आंटी को भी लेके आ सकते हैं कुछ टाइम में। जब वो ठीक हो जाए उन्हें बता दीजिए कि विंग ठीक है लेकिन उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और वो ज़िंदा है, उससे मिल सकती है वो। आप बता दीजिए, शायद वो ठीक हो जाए। तभी मिस्टर वे कहते हैं ठीक है बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूँगा विंग के साथ। फिर मैं जाऊँगा अपनी वाइफ के पास, तुम जाओ। वांग जी कहता है जी अंकल। उसके बाद मिस्टर वे अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि वांग जी को उसके घर छोड़ा है, एड्रेस वो बता देते हैं। फिर वांग जी बैठ जाता है विंग को लेके और ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है वांग जी को उसके घर पहुँचाने। इधर मिस्टर वे अपनी वाइफ से मिलने जाते हैं एंड यहाँ से दिखाते हैं कि वांग जी अपने घर पहुँच चुका है और वो विंग को लेके सीधे आता है। वो मॉर्निंग तक आया था। वांग जी डोर नॉक करता है। तभी जो उसकी मॉम थी डोर ओपन करती है, उसकी मॉम उठ चुकी थी। वांग जी अंदर आता है और कहता है माँ। तभी वो देखती है और कहती है वांग जी तुम आ गए, कि क्या हुआ। तभी लैन कुरैन भी उठ गए थे। लैन कुरैन कहते हैं बेटा, और वो उठ के आते और कहते क्या हुआ है। तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। विंग ठीक नहीं हो सकता बाबा, डॉक्टर ने कहा है आपने बचा लिया। वो बार बार यही कह रहे हैं कि बचाना मुश्किल था। सच में बाबा, ये कला तो आप में ही है। तभी लैन कुरैन कहते हैं कोई बात नहीं, आओ बैठो। फिर वो बिठा देते हैं और अफसोस होता उन्हें भी, इधर ई को भी। फिर वो बैठ जाते हैं। वांग जी धीरे से बच्चे को लिटा देता है। विंग सो गया था वांग जी की ही गोद में।
तभी वांग जो उसे कवर कर देता और कहता है बहुत ज़्यादा दुखी थे वो। मैंने कोशिश की कि उन्हें शांत करा दूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता बाबा, बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। और वो अपसेट हो जाता है। तभी ई कहती शांत हो जाओ, और वो उसके शोल्डर पे पैट करती है और कहती है कोई बात नहीं, जो होना होता है वो हो जाता है, इसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं है बेटा। तभी वांग जी आंखें बंद कर लेता है और कहता है वांग जी थका हुआ था। तभी लैन कुरन कहते हैं तुम सो जाओ बेटा, तुम रात भर जगे होगे, तुम्हें भी नींद की ज़रूरत है। वांग जी देखता है अपने बाबा की तरफ और कहता है जी बाबा। फिर वो उठता है और सीधे जाता है अपने रूम में। उसके बाद वो वहाँ जाके कपड़े चेंज करता है। उसके बाद वो लेट जाता है और आंखें बंद करता है और सो जाता है। यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं पूरे 2 मंथ बाद का, जहाँ पे विंग और ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो चुका था और अब वो चलने फिरने लगा था, और उसके जो वाउंड्स थे वो भी धीरे धीरे करके हील हो रहे थे। और जो मिस्टर वे थे वो 1 से 2 बार आए थे विंग को देखने, और उनकी वाइफ भी अब ठीक हो गई थी। उन्होंने बताया था मिस्टर लैन कुरैन को कि अभी उनकी वाइफ ठीक है, और उन्होंने उनके ठीक होने के बाद धीरे से बता दिया कि विंग मिल गया है और वो ठीक है, बट कंडीशन यहीं पे ला के बताएंगे। फिर वो एक दिन आते हैं अपनी वाइफ के साथ। इधर जो लैन कुरैन थे वो बाहर गए हुए थे वांग जी के साथ, और जो ई थी वो विंग के साथ बैठी हुई थी आंगन में और विंग को खिला रही थी, और विंग स्माइल कर रहा था और अभी उसका दर्द भी नहीं था, कम था। इधर मिस्टर एंड मिसेस वे आते हैं और वो देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं विंग की। तभी जो सैरन थी तुरंत ही खुश होती है और कहती मेरा बेटा, उसकी वॉइस। वो गार्डन की तरफ देखती है, तभी देखती है कि एक लेडी खेल रही है उनके बेटे के साथ। तभी वो जाती है भागती हुई और कहती विंग विंग, और वो दौड़ के जाती है और सीधे कैरी कर लेती है। तुरंत ही ई खड़ी हो जाती है, और जो सैरन थी वो अपने बेटे को हक कर लेती है और कहती विंग विंग मेरा बच्चा, तुम मिल गए। तभी विंग भी हक बैक करता है और वो अपने माँ के फील को समझ जाता है कि उसकी माँ है। इधर जो भी चंग से थे वो भी आते हैं और अपने बच्चे के सर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं आप ठीक हैं। तभी कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बैठिए। वहीं पे बेंच थी, वहीं पे वो बिठाती है उन्हें और वो दोनों बैठ जाते हैं। वहीं की मम्मा उसे बहुत ज़्यादा किस करती हैं उसके पूरे फेस पे, और कहती मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा विंग कहाँ से मिला आपको, कैसे कैसे मिला, क्या हुआ है? आप आप हमारे बच्चे को ला क्यों नहीं रहते यहाँ से? हमारा बच्चा सही सलामत है, अब तो उसे हम ले जा सकते हैं ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, ढूंढ लिया, थैंक यू सो मच। और आपके हस्बैंड का भी मुझे बताया इन्होंने कि आपके हस्बैंड ने मेरे बच्चे को बचाया और उसे अपने पास रखा है। हम उसे लेने आए हैं ना हस्बैंड। तभी मिस्टर वो चुप थे। सैरन कहती है चुप क्यों है? तभी मिस्टर वे कहते तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें यहाँ जानबूझ के लाया हूँ, कुछ बताना भी है, अंदर चलो। क्या मैं आपके? तभी ई कहती हाँ हाँ बिल्कुल, आप अंदर चलिए। फिर वो ले जाती हैं तीनों को ही अंदर। उसके बाद वो डोर को बंद करती है। तभी वो सैरन की लैब से ले लेते हैं विंग को और कहते हैं कुछ दिखाना है। तभी सैरन कहती है क्या? वो धीरे से विंग को उसी बेड पे रखते हैं और विंग के ऊपर से वो कपड़े हटाते हैं जो विंग ने पहने हुए थे, वांग जी की टी शर्ट। तभी वो हटा देते हैं और वो दिखाते हैं सैरन को। सैरन देख के शॉक्ड। सैरन इतना बड़ा निशान अपने बच्चे के लोअर एरिया से टमी तक के में देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं। वो धीरे से झुकती है और टच करती है और कहती है तो स्टिचेस है, क्या हुआ है? और वो देख रही थी कि किस तरीके से हो गया उनके बेबी का लोअर एरिया, और कितना ज़्यादा डैमेज हो गया, बुरा हो गया, सही नहीं लग रहा। वो कहती है ये क्या है, ये क्या है? तभी जो हुई चांग से थे वो कहते हैं हमारे हमारे बच्चे के साथ। तभी वो पूरा A to Z सब बता देते हैं, और सैरन वहीं बैठ जाती है ज़मीन पे और वो सदमे में थी। वो अपना हार्ट पकड़ लेती है और कहती है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तभी संभालती है और कहती है शांत हो जाइए, आपका बच्चा ज़िंदा है, आपके पास है, इससे बड़ी क्या बात है? ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है।
सैरन कहती है आप नहीं समझ रही है, मैं अपने बच्चे को कैसे लेके जाऊंगी दुनिया के सामने। तभी मिस्टर वे कहते हैं इसीलिए विंग यहाँ था, मैं उसे लेके नहीं गया, तुम्हें लाए हो यहाँ। सैरन कहती है इसका क्या मतलब है। तभी डोर नॉक होता है। तभी ये कहती है 1 सेकेंड में आती हूँ। फिर वो जाती हैं, डोर ओपन करती हैं और वांग जी लैन कुरन अंदर आते हैं। तभी वो देखते हैं तो मेहमान आए थे घर में। तभी वो आते और कहते हैं मिस्टर वे। तभी वो कहते हैं मिस्टर लैन, मैं बस अपनी वाइफ को लाया था उसके बेटे से मिलवाने। तभी कहते हैं जी। वांग जी आता है और ग्रीट करता है और कहता है हेलो अंकल, हेलो आंटी। तभी दोनों ग्रीट का रिस्पॉन्स देते हैं। जो सैरन थी वो होश में नहीं थी अपने, वो आंखें बंद करके रो रही थी। तभी सैरन कहती है आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात पूरी करिए। तभी वी चांग से कहते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने बेटे को यहाँ से नहीं ले जा सकते। अगर लेके गए तो दुनिया को दिखाना पड़ेगा। विंग बड़ा होगा धीरे धीरे और कल को इसकी शादी की बात होगी और तुम्हें पता है जब ये होगा तो क्या होगा। तभी सैरन डर जाती है और कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता। तो क्या विंग यहीं रहेगा हमसे दूर? हम उसके माँ बाप हैं, हमें नहीं ज़रूरत है। काफ़ी सारे बच्चे जिनकी शादी नहीं होती है वो बिना शादी के रहते हैं। तभी मिस्टर वे कहते हैं हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कल को ये बातें होंगी, कहाँ तक चुप कराओगी? कभी ना कभी सच तो सामने आएगा ही और यहाँ पे हमारा बेटा छुपा हुआ रहेगा दुनिया की नज़रों से। उसे कोई नहीं देखेगा, ना कोई पूछेगा। विंग भी वहाँ जाएगा, 4 लोगों में रहेगा। उसकी भी फीलिंग्स हैं, क्या पता उसे किसी से प्यार हो जाए, लेकिन तुम्हें पता है वो शादी नहीं कर सकता और अगर करेगा तो उस गर्ल की डिमांड होगी उससे और वो पूरी नहीं कर पाया तो क्या बदनामी होगी। तुम्हें पता है ना शहर की बदनामी कैसी होती है। तभी सैरन सुन रही थी। विचांग से कहते मुझे अपनी बदनामी का डर नहीं है, ना ही किसी चीज़ का है, बस विंग के ऊपर इसका असर ना पड़े, उसे कहीं से ये ना लगे कि उसमें कमी है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मेंटली प्रेशर बहुत बुरा होता है और मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को मेंटली प्रेशर हो। यहाँ रहेगा, अकेले रहेगा तो कम से कम उसे ये नहीं रहेगा कि उसे किसी को कुछ दिखाना है, किसी को कुछ प्रूफ करना है, कोई उससे कुछ कहेगा या कोई उससे कुछ पूछेगा। कुछ भी नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो देख रहा था मिस्टर लैन की तरफ। तभी सैरन कहती है ये कौन सा सल्यूशन है, ये भी कोई सल्यूशन है? हम रख लेंगे अपने बच्चे को, हमें नहीं देना किसी को भी। हम अच्छे से उसे पाल लेंगे, हमें नहीं करानी किसी से शादी, कह देंगे हाँ हमें नहीं कराना अपने बच्चे की शादी। तभी मिस्टर वे कहते हैं ठीक है तुम्हें जैसा करना हो करो, तुम लेके चलो, आगे के रिज़ल्ट के लिए खुद जिम्मेदार होगी तुम। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा, बट हमारे बच्चे के साथ अगर कुछ हुआ तो सैरन इससे ज़्यादा मैं बुरा नहीं देख सकता अपने विंग के साथ, बस बहुत हो गया, आगे का तुम्हारे ऊपर है। तभी सैरन रुक जाती हैं, अपने बेटे को उठाती हैं और वो ज़मीन में ही बैठी थी, वो बस अपनी लैब में रखती हैं और विंग की चोटों को देख रही थी और वो विंग की फेस को, वो रोने लगती हैं। तभी वो चांग से भी नीचे बैठ जाते हैं। तभी जो ई थी और लैन कुरैन वो कहते हैं आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं। तभी वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस समय वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। तभी वो दोनों भी कुछ नहीं कहते हैं। इधर वांग जी दूर से खड़ा होकर देख रहा था। सैरन कहती है तो मैं क्या करूँ, अपने बच्चे को यही छोड़ दो, आप ये चाहते हो? क्या ये सही रहेगा विंग के लिए? उसे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होगी? क्या उसे वैसा प्यार मिलेगा? हमारा बच्चा माँ बाप के होते हुए बिना माँ बाप के पलेगा? क्या चाहते हैं आप? तभी मिस्टर वे कहते हैं मैंने बहुत सोचा है, हर तरीके से सोचा है सैरन, ये सोचने के बाद ही यहाँ रख रहा हूँ। वैसे भी विंग को मेडिसिन की, टेक केयर की बहुत ज़रूरत है और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मिस्टर लैन उन्होंने ही बचाया हमारे बच्चे को, अगर वो नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। बट हम वहाँ लेके जाएंगे, कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने देख लिया विंग को ऐसे, तब क्या होगा? तभी
सहरन सोचती हैं और वो भी सोचती हैं और कहती हैं बात सही है, बात सही है। हम ऐसे तो हिडन लिविंग का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वहाँ ले जाएंगे और मुझे पता है कि एक मोमेंट तक दुनिया कुछ बोलती है, उसके बाद उसके ताने बढ़ जाते हैं। वो बार बार पूछने लगती है अजीब तरीके से, और हमारा हायर होने वाला है, तो आपके सारे बिजनेस पार्टनर कहीं ना कहीं हमसे रिश्ता करना चाहेंगे, जिनकी भी बेटी होगी। मैं समझ रही हूँ, यही तो हुआ था हमारे बीच में भी। तभी मिस्टर वाई कहते हैं वही कह रहा हूँ, समझो बात को। आज नहीं तो कल वहीं के सामने ये सिचुएशन आएगी, तो हम ये सिचुएशन आने क्यों दें कि उसमें कोई कमी है। वो तुरंत ही सोचेगा कि उसमें कमी है। मैं बस यही नहीं चाहता। यहाँ पे सुकून से रहेगा, कुछ सीखेगा, बस वो शांत रहेगा। इस चीज़ की शांति है मुझे। बाकी मैं हूँ, उसका बाबा है, तुम हो, हम आके मिलेंगे, उसके लिए सब कुछ करेंगे। उसे फील ही नहीं होने देंगे कि वो अकेला है, उसके माँ पापा हैं उसके पास। सहरन समझो। तभी सहरन कहती है क्या क्या आप मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे वैसे ही जैसे मैं रखती हूँ। तभी ये कहती है मैं कोशिश करूँगी। माँ बाप की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन हाँ, मैं माँ हूँ तो माँ की तरीके से प्यार करूँगी, जो कि मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसे आपकी कमी महसूस ना हो, लेकिन होगी क्योंकि आप माँ हैं। मैं आपकी जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन माँ जैसा प्यार दे दूँगी वहीं को जितना हो सकेगा, और उसे कोई कमी नहीं महसूस होगी यहाँ पे। वैसे तो मैं चाहती थी कि आपके साथ जाए आपका बेटा, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं सही कह रही हो, ये वहीं की लाइफ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए तो इतनी हद तक मैं क्या कुछ नहीं कर रहा था। अगर कल को फ्यूचर में वो बड़ा हुआ, उसे खुद को कुछ कर लिया है सब कुछ करके जान के, या उसे कुछ हो गया इन सब के चक्कर में, तो क्या फ़ायदा इतने एफर्ट का। तभी मिस्टर वे कहते हैं ठीक है, हम अपने बेटे से मिलने आ जाया करेंगे मिस्टर लैन। तभी मिस्टर लैन कहते हैं ठीक है, आपको जो ठीक लगे। आप कल को ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, वहीं को यहाँ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल फील हो आप वो करिए। बाकी यहाँ पे विंग को कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। विंग यहाँ से आराम से रहेगा, यहाँ पे पढ़ेगा लिखेगा सब कुछ करेगा। मैं देखूँगा, मैं खुद पर्सनली उसे सब सिखाऊँगा जितना मुझसे हो सकेगा। उसे अगर जिस भी चीज़ में अच्छा लगेगा, दिलचस्पी होगी, वो करवाऊँगा। और हाँ, आप भी करवा सकते हैं। अगर उसे कल को आपके पास आने का मन हुआ, या कल को उसे सिटी में जाने का मन हुआ, या कॉलेज करने का मन हुआ, तो आप वो भी करवा सकते हैं। विंग जा सकता है, फ्री है, सब कुछ फ्री है। तभी मिस्टर वे कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं आपके पास रखना चाहूँगा अपने बच्चे को, और यहीं पे आ जाया करेंगे हम मिलने, है ना सहरन। सहरन कहती है क्या मैं आज के लिए रुक सकती हूँ यहाँ अपने बच्चे के साथ। तभी वो कहते हैं आपका जब तक मन तब तक रुकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सहरन कहती है जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो अपने बच्चे को लेके उठती हैं और वो बेड पे बैठ जाती हैं, और वो विंग को गोद में लेके अपने सीने से लगा लेती हैं। मिस्टर वे भी उठते हैं और बैठ जाते हैं बेड पे। फिर ई कहती हैं मैं आती हूँ। फिर ई जाती हैं, खाने की प्रिपरेशन करती हैं, और वांगजी भी जाता है अपनी माँ की हेल्प करता है। इधर मिस्टर लैन कुरैन जाते हैं और जाके थोड़ा फ्रेश होते हैं क्योंकि वो बाहर से आए थे। फिर वो जाके बैठते हैं उन दोनों के साथ और वो बातें करते हैं आपस में। जो सहरन थी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बीमार थी, वो विंग के बारे में जान के बहुत अपसेट थी, लेकिन अपने बच्चे से मिल के वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। विंग की हंसी, विंग कैसे उन्हें देख रहा है, टच कर रहा है, सब कुछ उन्हें बहुत प्यारा लग रहा था। विंग की आवाज़, विंग स्माइल कर रहा था, विंग बस आवाज़ें निकाल रहा था, मम्मा और बाबा ऐसे कह रहा था। तभी वो देख रही थी और स्माइल कर रही थी। फिर जो ई थी वो खाना वगैरह बनवाती हैं और डिनर प्रिपेयर करती हैं। इधर वो उनको डिनर कराती हैं। वो लोग पहले कर नहीं रहे थे, बट फोर्स करने पे कराती हैं। मिस्टर वे कहते हैं मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ भेजना चाहूँगा, आपकी परमिशन है, प्लीज़ मना मत करिएगा, उसके लिए पैसे भी भेजूँगा। तभी वो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे यहाँ कमी नहीं होगी। तभी मिस्टर वे कहते हैं वो पैसे चाहें तो आप पूरे
उसको दे दीजिएगा, मेरा बच्चा खर्च करे अपने हिसाब से। तभी लैन कुरैन एक गहरी सांस लेते और कहते ठीक है, आप अपने बच्चे को कुछ भी दीजिए, आप उसी के हाथ में रखिएगा हमेशा पैसे। तभी कहते हैं जब तक छोटा है तब तक आप संभालिएगा, बड़ा हो जाए तो आप उसे दे दीजिएगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं जी बिल्कुल, आप खुद ही उसे दे के जाइएगा, जब तक छोटा है तब तक रहने दीजिए, जब उसे समझ आएगी, जब नीड होगी, अभी तो बच्चा है, वो क्या ही करेगा, उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ये सब हम देख लेंगे। लेकिन जब वो बड़ा होगा, उसे नीड होगी, तो आप उसे पैसे दे दीजिएगा जितने आपको देने हैं, मैं कभी मना नहीं करूँगा। तभी सायरन कहती नेक्स्ट टाइम अपने बच्चे के लिए हम कपड़े खिलौने सब कुछ लाएंगे। तभी विचांग से कहते हैं फिर लैन कुरैन कहते हैं कपड़े खिलौने मैं देख लूँगा, आप परेशान मत होइए। तभी कहती नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूँगी। तभी फिर लैन कुरैन कुछ भी नहीं कहते और कहते हैं आपका जैसा मन वैसा करिएगा, बच्चा आपका है। फिर वो लोग ऐसे बातें करते, खाना पीना खाते एक दूसरे के साथ, और वांग जी चुपचाप बैठा था। तभी विंग अचानक से रोता है, उसे दर्द होता है। वांग जी तुरंत ही आता है और कहता है एक सेकंड। फिर वो लेता है और उसे उठा लेता है, कैरी कर लेता है, और धीरे धीरे टहलाता है और धीरे धीरे रब करता है। उसे पता था कहाँ पे विंग को पेन होता है और कब विंग रोता है, और कब कब विंग को कहाँ रब करने से विंग को आराम मिलता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के बैक साइड पे रब कर रहा था और फ्रंट साइड पे, और वो देख रही थी। विंग ने टाइट करके वांग जी की नेक को पकड़ा हुआ था। वांग जी थोड़ी देर तक टहलाता है और फिर थोड़ी देर में विंग शांत होता है। वांग जी विंग को लेके आता और दे देता उन्हें वापस से और कहता है लीजिए। तभी वो देख रही थी, वांग जी कहता है वो उसे पेन होता है, शायद इंटरनली कहीं उसे रब कर दो तो ठीक हो जाता है। तभी सायरन देख रही थी और कहती है मुझे यकीन हो गया, मुझे यकीन हो गया कि यहाँ पे मेरा बच्चा सेफ रहेगा और आप लोग बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे, मुझे समझ में आ रहा है। तभी वांग जी कहता है जी। उसके बाद वो चुप हो जाता है और दूर हो जाता है। फिर डिनर करने के बाद वो कहते हैं कि आप रूम में चले जाइए, वहाँ पे आराम से रिलैक्स करिए। तभी मिस्टर वे कहते हैं हम यहाँ पे भी रिलैक्स कर लेंगे, डोंट वरी, आप आराम से सो जाइए। हमें यहाँ रुकने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सब कुछ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई किसी के लिए नहीं करता है, आज के टाइम पे आप कर रहे हैं। जिस काम को किया आपने उसके लिए डॉक्टर कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं आपको नहीं पता, लेकिन आप फ्री में सब कुछ कर रहे हैं। सच में आप सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। तभी लैन कुरैन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इंसान हैं और इंसान की हेल्प करता है। बस आजकल कुछ लोग बिज़नेस बना रहे हैं और मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से कोई कुछ कर दे तो ठीक है, नहीं तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है फ़िलहाल तो। तभी मिस्टर वे कहते हैं जी आपके जैसे इंसान होने ज़रूरी हैं दुनिया में। फिर वो उठते हैं और फिर कहते ठीक है आप सो जाइए। फिर जो लैन कुरैन ई थे वो अपने रूम में जाते हैं और वांग जी देखता है और कहता है आप चाहें तो मेरे रूम में सो सकते हैं, विंग के साथ मैं सो जाऊँगा। तभी सायरन कहती है नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ सोना चाहती हूँ और मैं यही ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ सो जाओ आराम से। यहाँ वैसे भी 2 बेड हैं, तो एक में ये सो जाएंगे और एक में मैं विंग के साथ। तभी वांग जी कहता है मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, आप हमारे गेस्ट हैं। और तभी सायरन कहती है कोई बात नहीं, अब इसकी आदत डाल लो, मैं अपने बच्चे से मिलने आया करूँगी तो रुक के जाया करूँगी। वांग जी कहता है जी ठीक है। फिर वांग जी अपने रूम में जाता है, उसके बाद सो जाता है। इधर हमें दिखाते हैं मिस्टर एंड मिसेस वे भी वहीं सो जाते हैं बाहर ही। जो सायरन थी अपने बच्चे को हक कर लेती है, उसके साथ खेलती है और विंग फिर सो जाता है धीरे से। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, बहुत सारा। जो मिस्टर वे थे वो भी आ जाते हैं बेड पे और उन दोनों के बीच में उनका बच्चा था, वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं और वो विंग को बहुत प्यार करते हैं दोनों, बहुत ज़्यादा। सायरन बहुत रोती है, वो ख़ुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो अफसोस कर रही थी कि वो अभी अपने बच्चे को ले जा नहीं सकती हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर सब कुछ ठीक रहा, आगे चल के ऐसा लगा कि हाँ वो इनको ले जाना चाहिए तो वो ले जाएंगी अपने बच्चे को। फिर उसके बाद वो ऐसे प्यार यार करती हैं और उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, सब लोग उठ जाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं। उसके बाद उन्हें ब्रेकफास्ट कराती हैं ई, और फिर
मिस्टर एंड मिसेस वे विंग को धीरे से लैन कुरैन की लैब में देते हैं और वहाँ से ग्रीट करते हैं। आखिरी बार अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सैरन रोते हुए जाती हैं और ये समझ रही थी उनका हाल, और लैन कुरैन भी। वांग जी चुपचाप खड़ा था। फिर वो लोग कार में बैठते और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वांग जी कहता है, बाबा क्या ये सही है विंग को यहाँ रखना? वो वहाँ रह सकता है, उसे उसके माँ बाप से दूर करना। तब लैन कुरैन कहते, मैं तो कह रहा हूँ ले जाए वो, लेकिन शायद उन्हें जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। हमें क्या है, हमें बस अगर विंग रहेगा तो उसे संभालना है, और नहीं रहेगा तो अपने माँ बाप के पास रहेगा वो, कोई बात नहीं। फिर वांग जी कहता, जी। वांग जी भी चाहता नहीं था कहीं ना कहीं कि विंग दूर जाए। विंग के पास होने से अलग सा ही अटैचमेंट हो गया था वांग जी को। वांग जी आता अपने बाबा की लैब से, विंग को ले लेता और कहता, मैं इसे घुमाने ले जा रहा हूँ। तभी लैन कुरैन कहते, वांग जी जाता और उसके बाद विंग को घुमाता है, विंग को कैंडीज़ दिलाता है और विंग को विंग की पसंद के फूड दिलाता है, क्योंकि अब विंग अभी ठीक हो गया था तो विंग कुछ भी खा सकता था। तभी वांग जी उसे दिलाता है और उसके बाद लेके आता है, विंग को ढेर सारा सामान दिला के लाता है, चुटुर पुटुर, और विंग बहुत खुश था। वांग जी विंग को एक और रीज़न से भी लेके गया था, क्योंकि विंग के लिए क्लॉथ्स भी लेने थे। वांग जी की टी शर्ट पहन रहा था विंग, तो वो कपड़े दिला के लाता है विंग को, एक दो जोड़ी, और उसके बाद वो वहाँ से विंग के लिए टॉयज़ भी लाया था एक दो। उसके बाद आने के बाद सब कुछ रख देता है और कहता है, अब से इसे इसके कपड़े पहनाइएगा। तभी ई कहती है, ठीक है। उसके बाद वांग जी जाता है विंग को लेके और उसके बाद बाथ लेता है। विंग को वांग जी ही बाथ दिलाता था। उसके बाद अच्छे से बाथ दिलाने के बाद उसे न्यू कपड़े पहनाता है। विंग बहुत खुश था अपने न्यू कपड़ों के साथ। उसके बाद दोनों आते हैं और वांग जी भी बाथ ले चुका था। विंग हंस रहा था, दोनों एक साथ खेलते हुए बाथ लेते हैं। उसके बाद वांग जी आता है, फिर उसे खाना देती हैं ई। वांग जी खाना खाता है, विंग को मिल्क दिया जाता है, क्योंकि विंग अभी भी मिल्क पीता था। उसे खाना पसंद नहीं था ज़्यादा, चुटर पुटर खा लेता था लेकिन खाना नहीं, उसको नहीं पसंद था, अभी वो मिल्क ही पीता था। तो ई उसे वही देती है। उसके बाद उसका मिल्क हो जाने के बाद वांग जी ले जाता है और उसे उसकी प्यारी प्यारी खाने की चीज़ें देता है। विंग खा रहा था, वांग जी खिला रहा था। उसके बाद उसके साथ टॉयज़ के साथ खेलता है और ऐसे खेलता है। फिर उसके बाबा आते हैं और अपने बाबा के साथ जाता है वो, जहाँ पे लैन कुरैन ले जाते थे वांग जी को, और फिर मेडिसिन वगैरह लेना, ये सब काम जो रेगुलर के थे वो करता है। ऐसे करके यहाँ से टाइम स्किप होता है। और जो मिस्टर एंड मिसेस वे थे वो विंग से मिलने आते रहते थे, बीच बीच में रुक के भी जाते थे, विंग के साथ खेलते थे, विंग को पैसे देते थे उसके लिए। अब तो क्लॉथ्स भी लेके आए थे, बहुत सारे टॉयज़ लेके आए थे, बहुत कुछ लेके आए थे विंग की पसंद का। और अब तो विंग का सारा सामान भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया था एक तरीके से, और वांग जी ने अपने रूम में रखा था विंग का सामान, क्योंकि वहीं पे सही था। बाहर कोई रूम नहीं था, दो ही रूम थे, एक उसके माता पिता का, एक वांग जी का, बाकी बाहर हॉल टाइप था। तो उससे सारे सामान जो भी विंग का टॉयज़ या फिर कपड़े थे वो सब वांग जी के ही रूम में थे, वांग जी अपने रूम में रखता था। और अब विंग धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहा था, जैसे कि उसी का घर है, और विंग को कोई भी कमी नहीं हो रही थी। मतलब कि विंग हमेशा स्माइल करता था, तो उसके माता पिता को पता चल रहा था कि विंग यहाँ हैप्पी है। विंग को ज़रा भी सैड फील नहीं होता, वो उनके साथ भी हैप्पी रहता है। और यहाँ पे जब वो मिलने आते हैं तो यहाँ इन घर वालों के साथ भी बहुत कंफर्टेबल है। विंग सबकी लैब में जाता है, सबसे स्माइल करता है, मतलब सबसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया है। तो वो भी खुश थे कि विंग को बहुत सारा प्यार मिल रहा है हर जगह से। वो लोग तो सिर्फ दो ही लोग प्यार दे पाते, दोनों ही बिजनेस करते थे, विंग को वैसे भी ध्यान नहीं दे पाते थे। और अगर विंग बड़ा भी होता तो विंग को उतना प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि विंग अकेले रहता सर्वेंट के बीच में। लेकिन यहाँ पे उसे एक प्रॉपर फैमिली के बीच में रहने का मौका मिल रहा है, इस रीज़न से और वो लोग नहीं ले जाते विंग को। ऐसे करके फिर से टाइम स्किप होता है और विंग अब बड़ा हो रहा था धीरे धीरे करके, और वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था और ज़्यादातर वांग जी के साथ ही रहता था। वांग जी हर इच्छा हर चीज़ पूरी करता था, और अब विंग वांग जी के साथ वांग जी के रूम में ही सोता था, क्योंकि अब बाहर बड़ा हो रहा था, तो बाहर पेशेंट भी कभी कभी आते थे, सही नहीं था। वांग जी ने भी शिफ्ट कर लिया था अंदर। उसके बाद वो विंग के साथ अंदर रूम शेयर करता था, और इधर उसके माता पिता। विंग और वांग जी बहुत अच्छे से खेलते खेलते सो जाते थे, और उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी भी पसंद आ रही थी। ऐसे ही करके पूरे
5 ईयर्स निकल जाते। इस समय विंग 7 ईयर्स का था और वांग जी 20 ईयर्स का। वांग जी को बहुत सारे ऑफ़र आए थे बहुत सारी कंट्रीज़ से कि वो बाहर आए और सीखे प्रोफेशनली, डॉक्टरी का कोर्स करें, MBBS का। तो वांग जी के लिए ऑफ़र आ रहे थे, लेकिन वांग जी रिजेक्ट करा था क्योंकि उसे अपने बाबा के पास रहना था। लेकिन बहुत बार ऑफ़र आने के बाद जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं, बेटा मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें सामने से ऑफ़र आ रहा है, बाकी यहाँ तो मैं हूँ। और अब तो विंग भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या पता तुम्हारी जगह विंग ले ले। और वो हंसते हैं। तभी वांग जी कहता है, हाँ ऑफ़र आ रहे हैं बाबा, लेकिन क्या जाना सही रहेगा? जो बात आप में है वो किसी में नहीं। तभी कहते हैं, चांस दो अपने करियर को, तुम्हारा बाबा तो यहीं का रह के बन गया, मतलब कि मैं कुछ कर नहीं पाया आगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम कुछ करो, तुम आगे बढ़ो। वांग जी कहता, मैं वहाँ से सीख के क्यों ना आ जाऊँ बहुत कुछ, लेकिन रहूँगा आपके तरीके ही, यहीं पे रहूँगा इसी जगह और यहीं से आगे सब कुछ करूँगा बाबा। तभी हंसते हैं और कहते हैं, मतलब तुम बिल्कुल अपने बाबा के तरीके बनोगे? तभी वांग जी कहता, इधर विंग का दिखाते। विंग बहुत ही चुप टाइप का बच्चा था, शांत टाइप का, और वो छुप छुप के ज़्यादा रहता था, मतलब कि ज़्यादा सामने नहीं आता था। बस वांग जी ई और लैन कुरैन के साथ कंफर्टेबल था, उन्हीं के साथ बाहर जाता था। अगर अकेले जाने को बोल दिया जाए तो विंग नहीं जाता था, पता नहीं क्यों। विंग थोड़ा छुप छुप के रहता था। इधर विंग देख रहा था कि बातें चल रही हैं और वो जो रूम था उसके डोर के पास खड़े होके छुप के देख रहा था। ऐसे ही उसकी आदत थी, कुछ बच्चों की होती है कि थोड़ा सा पीछे रह के, भले वो बात करता था उन लोगों से कंफर्टेबल था, फिर भी थोड़ा सा पीछे होके देखता था क्या बातें चल रही हैं, बड़ों के बीच में नहीं घुसना है, ऐसा समथिंग। जबकि उन्होंने कभी मना नहीं किया था विंग को कि तुम ना आओ या ना सुनो, हम बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग बस चुपचाप वहीं से देख रहा था। वांग जी कहता है, ठीक है तो फिर मैं जाऊँ क्या बाबा? तभी लैन कुरैन कहते हैं, यहाँ का तुम्हें सब आता है, ये तो तुम्हें सब पता है, लेकिन बाहर का भी सीख के आओ तो अच्छा है, और तुम्हें खुद से चांस मिल रहा है वहाँ के टॉप हॉस्पिटल में टॉप सर्जन के साथ काम करने का, तो तुम्हें जाना चाहिए वांग जी, सीखोगे कुछ अच्छा ही सीखोगे। वांग जी कहता है, ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ बाबा। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी कहता है, पर आपका काम कौन करेगा, मेडिसिन लाना एंड आपके साथ जाना? तभी वो कहते हैं, विंग बड़ा हो रहा है ना, अब ये जाएगा मेरे साथ। फिर वो कहते हैं, विंग बेटा। तभी विंग धीरे से बाहर निकल के आता है और कहता है, जी बाबा। विंग इन्हें भी माँ और बाबा बोलता था और अपने माता पिता को भी माँ बाबा बोलता था। विंग को धीरे धीरे पता चल रहा था कि उसके माता पिता कौन हैं और ये कौन है, फिर भी माँ बाबा वाली फील आती थी, तो इन्हें भी वो माँ बाबा बोलता था। उसे लगता था उसके दो दो माँ बाबा हैं, तो विंग इन दोनों को माँ पापा और वांग जी को गगा बोलता था। और वांग जी के साथ एक अलग सा अटैचमेंट था विंग का, विंग कंफर्टेबल था वांग जी के साथ। विंग धीरे से आता है और कहता है, जी पापा। तब ये कहते हैं, तुम्हारे गगा बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए कुछ, तो क्या तुम अपने गगा की जगह लेना चाहोगे? क्या तुम अपने गगा की जिम्मेदारी उठाना चाहोगे? मेरे साथ चलोगे? तभी विंग हाँ में सिर करता है और कहता है, जी पापा मैं चलूँगा और गगा के हिस्से का सारा काम भी कर लूँगा। और वो चुप हो जाता है। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है, विंग तो रिस्पॉन्सिबल है ही, मुझे पता है, विंग इधर आओ। तभी विंग जाता है और धीरे से वांग जी के साइड में बैठ जाता है। तभी वांग जी उसके शोल्डर पे हैंड रखता है, उसे हक कर लेता है बैक से और कहता है, विंग सब संभाल लेगा, आई नो, तो क्या बाबा मैं जाऊँ? तभी विंग थोड़ा सा अपसेट होता है और वो देख रहा था। विंग कहता है, काका आप कितने दिन के लिए जा रहे हो और कब आओगे? तभी वांग जी कहता है, टाइम लगेगा विंग, वहाँ जाने के बाद ही मैं बता पाऊँगा कितना टाइम लगेगा, बट तुम यहाँ अपना ध्यान रखना और माँ बाबा का अच्छे से, और तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, है ना? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, अपना ध्यान रखना, और तुम्हें बाहर जाना तो बाहर जाओ, दोस्त बनाओ, खेलो कूदो। और विंग चुप था। विंग को नहीं चाहिए था कोई दोस्त, ना बनाना था और ना बाहर जाना था। अजीब सा था विंग। जब से ये हादसा हुआ था, विंग बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा एकांत में रहने वाला इंसान था, अकेले में, बस जितने लोगों को जानता था उनके साथ ही कंफर्टेबल था और किसी के साथ भी नहीं। वांग जी को विंग देख रहा था।
वांग जी बात कर रहा था अपने बाबा से और विंग देखे जा रहा था। फिर मन में सोचता है, काका चले जाएंगे, मैं अकेले रह जाऊंगा, मेरे साथ कौन खेलेगा। फिर वो अपनी मम्मा की तरफ देखता और कहता है, क्या मम्मा के साथ खेलूँगा। फिर विंग चुप हो जाता है और बस सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था वांग जी का जाना ज़रूरी है, क्योंकि बातें ऐसी ही हो रही थी। तभी लैन कुरन कहते हैं, तो ठीक है फिर तुम निकलो। वांग जी कहता है, ठीक है तो फिर मैं तैयारी करता हूँ और उसके बाद जाता हूँ, आप कह रहे हो तो मुझे ट्राई करना चाहिए। तभी लैन कुरन कहते हैं उसके बाद वांग जी धीरे से विंग को छोड़ता है और कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ शॉपिंग करने, और मैं उनको हाँ में जवाब भेज देता हूँ। तभी लैन कुरन कहते हैं उसके बाद वांग जी जाता है और हाँ में उन्हें लेटर का जवाब दे देता है, लेटर करके मतलब कि लेटर का आंसर दे देता है उन्हें पोस्ट करके। एंड वो जाता है शॉपिंग करने और विंग को लेके जाता है। विंग शांत था, वांग जी हाथ पकड़ के ले जाता है। उसके बाद वो कुछ कपड़े लेता है, क्योंकि उसे बाहर जाना था अदर कंट्री, तो वो कपड़े अपने लेता है उसके अकॉर्डिंगली। और उसके बाद वहाँ से विंग को भी एक टी शर्ट दिलाता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए। विंग ले लेता है। फिर विंग को एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम दिखता है। विंग देखता है और कहता है, काका ये तो बाबा पहनते हैं ट्रेडिशनल कपड़े। वांग जी कहता है, हाँ बाबा को अभी भी ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद है, मैं तो मॉडर्न पहनता हूँ, मुझसे नहीं संभाले जाते। तभी विंग देख रहा था बहुत ही प्यार से। वांग जी कहता, क्या हुआ। विंग कहता, काका मुझे अच्छे लग रहे हैं ये। वांग जी कहता, तुम्हें चाहिए क्या विंग। विंग कहता, मुझे भी पहनना है ट्रेडिशनल बाबा की तरीके। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें सच में पहनना है। विंग कहता है वांग जी कहता है, ठीक है मैं दिला देता हूँ, तुम पहन लोगे ना, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, मैं तो नहीं पहन पाता था। तभी विंग कहता, मुझे पहनना है, दिला दो ना काका। तभी वांग जी कहता है, अच्छा। फिर वो कहता है कि वो कपड़े दिखाओ। फिर विंग के लिए वो वाइट पूरा ट्रेडिशनल हार्मफुल निकलवाता है। उसके बाद कहता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। विंग कहता है, नहीं मैं घर में पहनूँगा। और वांग जी उसमें सटा के दिखाता है तो उसका साइज का था। वांग जी कहता है, तुम्हें परफेक्ट आएगा, सच में तुम पहनना चाहते हो। विंग कहता है विंग के हेयर्स भी बड़े बड़े थे, मतलब कि शोल्डर तक, तो विंग अच्छा लगता था, पोनी टेल करता था। तो वांग जी सोचता है मुझे भी देखने का मौका मिलेगा, विंग कैसा लगेगा। उसके बाद स्माइल करता है और कहता है, तो बस एक ही। विंग कहता है, वो ब्लैक वाला भी। वांग जी कहता है, अच्छा। फिर वो निकलवाता है, वो ब्लैक एंड रेड था। फिर वो निकलवा लेता है और कहता है, ये दोनों पैक कर दो। फिर वो टी शर्ट और विंग के 2 हार्मफुल और अपने कपड़े ये सब लेके वांग जी आ जाता है। विंग के लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें भी लाया था। वांग जी जब भी जाता था विंग को लेके कुछ ना कुछ उसके लिए खाने के लिए ज़रूर लाता था। फिर वांग जी आ जाता है और उसके बाद वो आके विंग को रखता है, मतलब कि वहीं बिठा देता है और उसके कपड़े देता है और कहता है, बाबा देखिए ना, विंग बिल्कुल आपकी तरीके बनने वाला है। तभी लैन को टहनाते और कहते हैं, क्यों क्या हुआ, क्या आखिर किया विंग ने। तभी वांग जी दिखाता है दोनों हार्मफुल और कहता है, ये देखिए ये हार्मफुल पहनेगा, और हंसता है। तभी विंग देख रहा था और कहता, काका हंस क्यों रहे हो। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का भूत कहाँ से सवार हो गया। बाबा मैं तो नहीं बन पाया आपकी तरीके, मुझे लगता है ये ज़रूर बनेगा। तभी लैन कुरैन स्माइल करते और कहते हैं, हाँ क्योंकि मेरा बच्चा है। और वो धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाते और कहते हैं, तो तुम्हारी शॉपिंग हो गई। तभी वांग जी कहता फिर वो हार्मफुल रख देता है। तभी ई आती है और कहती है, अरे हार्मफुल। तभी वो देखती है और कहती है, कितने प्यारे हैं ये। तभी विंग कहता है, मम्मा अच्छे है ना, मैं पहनूँगा, मुझे पहनाओगी ना। ई कहती है, बिल्कुल मैं पहना दूँगी। तभी विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है, रुको मैं ही तुम्हें ट्राई कराता हूँ, मुझे भी देखना है तुम कैसे लगोगे मेरे जाने के बाद, क्यों अभी से क्यों नहीं। फिर वो हाथ पकड़ता है और विंग को कहता है, चलो रूम में। उसके बाद वो एक हार्मफुल लेता है वाइट कलर का, उसके बाद लेके जाता है विंग को रूम में। उसके बाद डोर बंद करता है और कहता है, चलो फटाफट ये पहन के दिखाओ मुझे, मुझे भी देखना है तुम हार्मफुल में कैसे लगोगे, बिल्कुल बाबा जैसे। तभी विंग देख रहा था। विंग थोड़ा सा ब्लश करता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था, उसकी एज 7 ईयर हो गई थी। तो अब वो ऐसे वांग जी के सामने कैसे नेकेड हो जाए। और हाँ, पहले वो हो जाता था, लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था, जब वो 6 ईयर का हुआ था, तब से उसने अकेले बाथ लेना स्टार्ट कर दिया था। अब वो वांग जी के साथ बाथ नहीं लेता था, अब वो अकेले लेता था, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था। तभी वांग जी कहता है, फटाफट जल्दी करो। अब वो
वांग जी के हाथों से कपड़े भी नहीं पहनता था। हाँ, अपनी मम्मा के हाथों से पहन लेता था, क्योंकि मम्मा तो पहना ही देती है, यानी कि ई पहना देती थी। लेकिन अभी वांग जी के हाथों से नहीं पहनता था। थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो थोड़ा सा शाय फील करता था। हाँ, लेकिन वांग जी के साथ सोना, खाना, जाना सब कुछ करता था, बस बाथ नहीं लेता था और ना ही कपड़े चेंज करता था, बस 2 काम। तभी वांग जी कहता, करो, मैं हेल्प करूँ क्या? वो विंग को पकड़ के अपने पास करता और विंग तुरंत ही देखता बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी आँखें, उसके लिप्स, उसकी नोज़, उसके हेयर्स, उसका पूरा फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वांग जी देखता है और कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो। और वो विंग की नोज़ को फिंगर से टच करता है और कहता है, चलो। विंग थोड़ा सा शर्मा रहा था, वो अपने हाथों को पीछे खींचने लगता है। वांग जी ने रिश्ते से पकड़ा हुआ था, छोटे छोटे हाथ थे उसके वांग जी के हाथों में, बट वो पीछे खींच रहा था, जैसे कि वो दूर होना चाहता हो, बट कुछ कह नहीं रहा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, पहनो। विंग देखता है और कहता है, काका, वो मैं पहन लूँगा। तभी वांग जी कहता, तुम्हें तो पहनना नहीं आता, तुमने कहा था माँ से कि तुम मम्मा से पहनोगे, तो मैं पहना देता हूँ। विंग शर्मा रहा था। वांग जी पकड़ लेता है विंग को दोनों हाथों से, उसकी कमर पे हाथ रख के और अपने पास करता है और विंग के जो टी शर्ट थी उसे उतार देता है और विंग शर्मा जाता है। विंग को बहुत शर्म आती है। तभी वांग जी विंग की पैंट को भी हटाने वाला था, विंग रोक देता और कहता, काका, काका इसी के ऊपर से पहना दो। तभी वांग जी कहता, ओके, क्योंकि उसमें भी पैंट थी और इसमें भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर से सिर्फ हामफू ही तो देखना था। वांग जी फिर हामफू निकाल लेता है और पैंट छोड़ देता है उसकी वहीं पे। फिर उसके बाद वांग जी विंग को हामफू पहनाना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर की मतलब सबसे पहली लेयर, यानी कि उसकी शर्ट, अंदर की शर्ट निकालता है, उसे पहनाता है। विंग बस खड़ा होकर पहन रहा था। जैसे उसने शर्ट पहनी उसे रिलैक्स फील हुआ। फिर उसके बाद वांग जी उसे टाई कर देता है अच्छे से और कहता है, ऐसे ही होती है, आई थिंक सो। तभी विंग बस पहन रहा था, वांग जी उसे अच्छे से पहना देता है। उसके बाद फिर दूसरी लेयर लेता है, वो लॉन्ग थी, वांग जी उसे पहनाता है। उसके बाद ऐसे करके सारी लेयर्स पहना देता है, 3 लेयर्स और पहनाता है। उसके बाद वो फाइनल वाली लेयर को बांधता है अच्छे से और फिर वो विंग को दूर करता है और वांग जी बस देखता रह जाता है विंग को। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और बहुत ज़्यादा क्यूट। वांग जी कहता है, सच में तुम पे हार्मफुल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। विंग दिखाता है और कहता है, मैं अच्छा लग रहा हूँ काका। तभी वांग जी कहता है, यस, और वो हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो तुम्हें माँ पापा को दिखाऊं। तभी विंग स्माइल करता है और वो बाहर जाता है। वांग जी कहता है, ये देखिए विंग कैसा लग रहा है। तभी दोनों ही देखते हैं विंग की तरफ और विंग को देखने के बाद स्माइल करते हैं और कहते हैं, सच में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। ई आती हैं और विंग के फॉरहेड पे किस करती है और कहती, नज़र ना लगे, बहुत प्यारा लग रहा है। वांग जी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि तुम इसे हार्मफुल पहनाओ? तभी वांग जी कहता, मैंने थोड़ी लिया है, इसकी खुद की मर्ज़ी थी इसे हार्मफुल पहनना है। क्या तुम कंफर्टेबल हो विंग? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता, तुम्हें हार्मफुल पहनना है, रियली? आज के मॉडर्न टाइम में तुम्हें हार्मफुल पहनना है, सच में बाबा की परंपरा को तुम ही आगे ले जाओगे, मुझे पूरा ट्रस्ट है तुम पे। तभी डोर नॉक होता है। फिर वांग जी देखता है और कहता है, एक सेकेंड। फिर उसके बाद वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है, तभी देखता है मिस्टर एंड मिसेज वे आए हुए थे और वो बहुत सारा सामान लेके आए थे। तभी अंदर एंटर होते हैं और कहते हैं, हम गलत टाइम पे तो नहीं आए? तभी वांग जी कहता, बिल्कुल भी नहीं, आपको भी कुछ दिखाना था। फिर वो जाता है तुरंत ही और विंग को लेके आता है सामने उनके और कहता है, ये देखिए। तभी वो देखते विंग को, विंग हार्मफुल में था, ट्रेडिशनल लुक में। वो देखते रह जाते हैं और कहते हैं, विंग तो बहुत प्यारा लग रहा है। वांग जी कहता है, विंग का मन था हार्मफुल पहनने का, आज ही उससे दिलाया, देखिए ना कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी वो दोनों कहते हैं, वो दोनों आके भी किस करते हैं विंग के फॉरहेड पे और कहते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। विंग के लिए हम ये कुछ कपड़े लाए थे और कुछ खिलौने। तभी वांग जी कहता, बिल्कुल, मैं आता हूँ। फिर वो अपना सामान लेता है और रूम में जाता है। तभी वो लोग आके बैठते, बातें बातें करते हैं। फिर ऐसी बातें होती है कि वांग जी जा रहा है ऐसे ऐसे, मतलब उसकी पूरी डिटेल लेते हैं। तभी मिस्टर वे कहते हैं, मैं आराम से वांग जी को भिजवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वांग जी हमारा बच्चा है, जैसे विंग आपका है। तभी मिस्टर लैन कुरन कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वांग जी को सामने से इनवाइट आया था तो वांग जी को सब कुछ मिला है, टिकट वगैरह सब कुछ, बस वांग जी को जाना है। तभी कहते, तो हमारे साथ ही चले ना, हम उसे वहाँ एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे। तभी वांग जी आता है बाहर और कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा आंटी अंकल। तभी कहते, कोई बात नहीं बेटा। फिर वांग जी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वहीं से एयरपोर्ट था जहाँ वांग जी को जाना था, मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था,
वहीं उसी सिटी से उसे एयरपोर्ट जाना था, फ़्लाइट लेनी थी और नेक्स्ट कंट्री मतलब कि अदर कंट्री में जाना था। तो वो लोग एडवाइस देते हैं कि हमारे साथ चलना। तभी वांग जी देखते अपने माता पिता की तरफ, तभी वो लोग हाँ में सिर करते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैमिली जैसा हो गया था। विंग अपनी ड्रेस को ही बार बार देख रहा था और विंग को बहुत पसंद आई थी। विंग टच कर करके देख रहा था। तभी सैरन कहती है, लगता है विंग को हार्मफुल ज़्यादा पसंद आया पैंट शर्ट से। विंग देखता है और स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, हाँ उसने खुद डिमांड रखी है, उसे कुछ भी पसंद आए और मैं दिलाऊं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और विंग सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैंने सोचा नहीं था। विंग सच में, मुझे तो ये संभालते नहीं बनता है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है मेरे लिए, लेकिन विंग बहुत प्यारा लग रहा है। तभी सभी बातें कर रहे थे और विंग बस चुपचाप देख रहा था। विंग बहुत ही कम बोलता था, उससे बातें की जा रही थी, बस विंग हाँ इसी में आंसर दे रहा था, थोड़ा बहुत बातें कर रहा था। फिर वांग जी कहता है, मुझे पैकिंग करनी है, मुझे निकलना है। तभी कहते हैं, कब निकलना है बेटा? वांग जी कहता है, कल सुबह। तभी कहते हैं, हमारे साथ चलना। वांग जी कहता है, जी। उसके बाद वो जाता है, पैकिंग वगैरह करता है, लोग बातें करते हैं, उसके बाद डिनर प्रिपेयर होता है और उसके बाद जो सैरन थी वो भी हेल्प करती है की और कहती है, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, वैसे मुझे आता नहीं है लेकिन मैं करूँगी, क्योंकि हर बार वो आते थे, खाते थे और जाते थे, इस बार उनका भी मन हुआ कि वो भी करें। फिर वो जाती हैं ई के साथ और हेल्प कराती हैं। उसके बाद फिर वांग जी भी आता है, हेल्प कराता है। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं एक दूसरे के साथ, विंग भी कर रहा था। और उसके बाद खाना पीना होने के बाद सभी लोग जाते हैं और सोने की तैयारी होती है। तभी जो सैरन थी, जब भी सैरन आती थी विंग अपनी माँ और बाबा के पास सोता था, या तो माँ के पास या तो बाबा के पास। और उस दिन वांग जी अकेले सोता था, तो वांग जी चला जाता सीधे अपने रूम में। और इधर जो वांग जी के माता पिता थे वो भी जाते हैं और सैरन वी चांग से बाहर ही रहते हैं। जो बेड था अलग अलग था, उसे एक में कर दिया था, क्योंकि अब सैरन और वी चांग से आते थे तो उसे एक साथ करके एक बड़ा सा बेड बना दिया था, जिससे वो लोग कंफर्टेबली अपने बच्चे के साथ एक साथ लेट पाए, उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाए। बट विंग विंग इस बार अपने माँ पापा के पास नहीं, वांग जी के पास सोना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वांग जी कल चला जाएगा। उसके माँ पापा तो हफ्ते में या मंथ में आते रहते थे, या कभी कभी जल्दी आ जाते थे, जैसे कि टाइम मिलता था उस अकॉर्डिंग आ जाते थे और रहते भी थे उसके साथ। लेकिन वांग जी जा रहा है, अब पता नहीं कब आए, क्योंकि कुछ पता नहीं था। बातें हो रही थी कि सालों लग सकते हैं, अब कितने साल ये नहीं पता। तो विंग को मन हुआ कि वो अपने गगा के पास रहे। विंग धीरे से अपने माँ पापा को देखता और कहता, माँ पापा, गगा गगा चले जाएंगे कल। तभी वो कहते, तुम्हारे गगा को स्टडी करनी है। तभी विंग कहता है, माँ पापा, क्या मैं गगा के पास जाऊँ, क्योंकि वो फिर चले जाएंगे। तभी मिस्टर वे देखते हैं और सैरन भी और कहते हैं, ठीक है जाओ, वैसे भी वांग जी पता नहीं कब तक के लिए जा रहा है, फिर हम लोग तो आते ही रहेंगे। तभी विंग उठ जाता है और कहता है, थैंक यू। और वो उठ के सीधे भागता है रूम की तरफ और वो डोर को नॉक करता है। डोर वांग जी ओपन करके सोता था। जब विंग होता था और जब घर पे कोई नहीं होता था, मेहमान वगैरह, तब वांग जी डोर क्लोज़ कर लेता था, बट ऐसे ओपन करके सोता था। तभी धीरे से विंग डोर ओपन करता है और वांग जी चेंज कर रहा था। वांग जी इस समय अपनी पैंट में था। वांग जी तुरंत ही टर्न होता है और विंग वांग जी को ऐसे देखता है तो तुरंत ही अपनी आइज़ क्लोज़ करता है। वांग जी तुरंत ही टी शर्ट चेंज करता है, मतलब शर्ट से टी शर्ट पहनता है और कहता है, विंग। और वांग जी टर्न होता है, विंग के पास आता है और कहता है, तुम आ गए। तभी विंग कहता है, काका आपने कपड़े पहन लिए। तभी वांग जी कहता, पहन लिए। विंग अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है, हाँ वो मुझे आपके पास सोना है। तभी वांग जी कहता, बट जब भी तुम्हारे माँ बाबा आते हैं तुम तो उनके साथ सोते हो। विंग कहता है, हाँ बट वो तो फिर से आ जाएंगे, बट आप जा रहे हो और पता नहीं कब आओ। वांग जी विंग के फेस को देखता है और स्माइल करता है और कहता, ओह मतलब मेरा विंग मुझे याद करने वाला है ना। तभी विंग कहता, वांग जी उसे कैरी कर लेता है, दोनों हाथों से उठा लेता है पकड़ के, हक करके, और डोर को बंद कर देता है पैर से। उसके बाद सीधे लेके आता है बेड पे और विंग को लेके आके लेट जाता है, आराम से नीज़ पे चल के आता है और विंग को लेके लेट जाता है और कहता है, ओके ठीक है, तो आज विंग मेरे साथ मेरे पास सोएगा। विंग देख रहा था। वांग जी को हक कर लेता है विंग और कहता है, काका बहुत याद आएगी, जल्दी आना। वांग जी कहता है, जल्दी आऊँगा, डोंट वरी। और वो विंग के सर को सहलाता है और कहता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी,
अगर मुझे ज़रूरी नहीं होता जाना तो मैं बिल्कुल नहीं जाता तुम्हें छोड़ के। और वो धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। विंग तुरंत ही हक करता है वांग जी को और वांग जी भी विंग को हक करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। विंग पूरा वांग जी में समा गया था और वांग जी ने दोनों हाथों से विंग को हक किया था, ब्लैंकेट से कवर किया और बच्चे की तरीके प्यार से थपथपा के सुला दिया। फिर यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पे वांग जी उठ गया था। विंग वैसे ही सो रहा था, वांग जी उठ के रेडी वगैरह होता है। इधर सभी लोग उठ गए थे, विंग थोड़ा लेट उठता है। फिर वो देखता है तो उसके गगा नहीं थे। विंग तुरंत ही उठ जाता है। उसके बाद जाता है बाहर, फिर देखता है तो सारे लोग फ्रेश होके बैठे थे। तभी विंग भी जाता है, वो भी बात वगैरह लेके आता है खुद से और उसके बाद वो आके बैठ जाता है, उन्हें ज्वाइन करता है। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद विंग देख रहा था, वांग जी कहता है ठीक है तो फिर मैं सामान लेके आता हूँ। उसके बाद वांग जी आता है सामान लेके और जो मिस्टर और मिसेस वे थे वो जाने वाले थे वांग जी के साथ। विंग देख रहा था अब तो उसके तीनों फेवरेट पर्सन जा रहे हैं। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। विंग देखता है और कहता है मम्मा, पापा, काका, जल्दी आना। तभी तीनों देखते हैं और कहते हैं तभी विंग के माँ बाबा कहते हैं हम तो आते रहेंगे विंग, लेकिन तुम्हारे काका कब आएंगे पता नहीं। तभी वांग जी कहता है मैं ट्राई करूँगा विंग कि मैं जल्दी आ जाऊँ तुम्हारे पास। तभी विंग देख रहा था, विंग कहता है काका मेरे साथ कौन खेलेगा। तभी वांग जी कहता है मैं तभी तो कह रहा था तुम बाहर जाना, बाहर बच्चों के साथ खेलना। तभी विंग कहता है मुझे नहीं जाना कहीं और विंग चुप हो जाता है। तभी वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है विंग मैं कोशिश करूँगा जल्दी आ जाऊँ। विंग देखता और कहता है इधर जो मिस्टर और मिसेस वे थे वो विंग को प्यार से किस करते हैं उसके चीक्स पे और वो लोग विंग के सर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं जो भी लाए हैं अच्छे से खाना पीना ठीक है और शेयर करना अपने माँ बाबा के साथ। तभी विंग कहता है फिर उसके बाद सब लोग डोर तक जाते हैं और वांग जी मिस्टर और मिसेस वे को छोड़ देते हैं। वो लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी देख रहा था, बहुत याद आने वाली थी उसे अपने माँ बाबा की और विंग की भी। अब उसके बाद वो निकल जाता है। इधर जो विंग था वो देख रहा था और जो लैन कुरैन ई थे वो भी अपसेट थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि वांग जी चला गया था कितने सालों के लिए पता नहीं। इधर वो अंदर आते हैं और विंग के भी हाथ को पकड़ के अंदर ले आते हैं। विंग बस बार बार पीछे पलट पलट के देख रहा था। उसके बाद वो अंदर ले आते हैं और कहते हैं विंग बेटा अपसेट नहीं होते, तुम्हारे बाबा और माँ है ना, हम लोग के साथ खेलना ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद जो विंग था वो कहता पापा मैं आपके साथ चला करूँगा काका की जगह। तभी लैन कुरैन स्माइल करते और कहते ठीक है बिल्कुल मैं तुम्हें ले जाऊँगा अपने साथ, सब कुछ सिखाऊँगा ठीक है। विंग कहता इधर विंग को जो लैन कुरैन थे वो पढ़ा भी रहे थे और वो घर में ही पढ़ा रहे थे। विंग को स्कूल नहीं जाना था, विंग का मन नहीं था कि वो स्कूल जाए, जबकि लैन कुरैन कह रहे थे कि मैं एडमिशन कराऊंगा, लेकिन विंग मना कर रहा था। विंग को अनकंफर्टेबल फील होता था जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था और ये चीज़ कहीं ना कहीं अब जाके समझ में आ रही थी जो वी चांग से थे और कांग से सैरन, क्योंकि वो अगर विंग को वहाँ ले जाते तब तो विंग किसी से कुछ कहता भी नहीं है, यहाँ के लोग कम से कम उसे समझते हैं। और वहाँ अगर उसे वो कॉलेज में या स्कूल में डालते तो विंग कंफर्टेबल नहीं था, विंग का मन ही नहीं था, ये बात उनके सामने थी। तो वो लोग कहते हैं विंग जैसे रहना चाहे वैसे रहे, बस रहे खुश रहे। तो वो लोग फिर फोर्स भी नहीं करते हैं। बट लैन कुरैन विंग को डेली पढ़ाते थे और ये भी क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, तो वो विंग को एजुकेशन दे रहे थे। और इधर वैद की एजुकेशन तो विंग ले ही रहा था क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तभी समझ पाएगा कि लैन कुरैन आखिर कह क्या रहे हैं। और विंग समझ भी रहा था, उसे इंटरेस्ट भी था उनके साथ जो एजुकेशन वो दे रहे थे मेडिसिन की या फिर इलाज की, वो सारी एजुकेशन को ले रहा था। इधर हमें दिखाते हैं कि वांग जी को एयरपोर्ट तक वो छोड़ते हैं और वहाँ से सी ऑफ करते हैं अच्छे से जैसे माता पिता करते हैं। वांग जी को खुशी होती है। उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है क्योंकि टिकट तो उससे मिली थी, बस उसे जाना था एयरपोर्ट। फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं वांग जी को छोड़कर और वांग जी चला जाता है अदर कंट्री। यहाँ पे वांग जी को बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है और वांग जी को बड़े बड़े डॉक्टर के बीच में स्टडी करने का और जो पेशेंट थे उन्हें देखने का या फिर नई नई चीज़ें नई नई टेक्निक सीखने का मौका मिलता है।
और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से उसकी जान पहचान होती है। नाम था वहाँ पे लैन कुरैन का, और उनका बेटा है और वो भी नाम कमा रहा था, तो अब उसका भी नाम था। और वांग जी बहुत ही अलग अलग तरीके से वो ऑनलाइन भी इस चीज़ पे वर्क कर रहा था, तो उसकी अलग ही पहचान थी उसके बाबा से भी हट के। वांग जी अलग लेवल से काम कर रहा था, तो उसे इनवाइट आता है। वांग जी बहुत जगह गया था, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी गया था इन सालों में, इतने सालों में, और उसने बाहर भी जाके चेक किया था और बताया था, मेडिसिन भी उसे प्रोवाइड करी थी। और ऐसे ही कहते नहीं है, मुंह से मुंह तक की बातें, नाम हो रहा था वांग जी और उसके बाबा का, तो इसीलिए पहचान थी। और इसीलिए डॉक्टर देखना चाहते थे कि जो केसेस कोई सॉल्व नहीं कर पाता ये लोग कैसे कर लेते हैं, तो खुद से इनवाइट आता है उन्हें, मतलब कि नाम की वजह से उन्हें इनवाइट आता है, यानी कि वांग जी को। लैन कुरैन को पहले आया था, लेकिन लैन कुरैन कभी गए नहीं, लेकिन वांग जी को वो मौका देते हैं कि वो जाना, मतलब उससे जाना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ नया सीख के आएगा तो काम आएगा उसी के। और कल को अगर फ्यूचर में उसका मन हुआ कि वो बाहर रहे, ना रहे गांव में, सिटी में रहे या अदर कंट्री में रहे, तो रह सकता है, उसे आता होगा बहुत कुछ, ऐसे भी रह सकता है, लेकिन और भी अच्छे से वो सीख जाएगा हर चीज़ को, वहाँ की भी चीज़ों को। तो इसीलिए वो भेज देते हैं। वांग जी सीखता भी है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से जान पहचान होती है, और यहाँ से वोइंग का अकेलापन स्टार्ट हो गया था। वोइंग वांग जी के रूम में ही सोता था, वांग जी की चीज़ों को टच करके वांग जी को याद करता था, बहुत मिस करता था। वोइंग को रोना भी आता था कभी कभी। वोइंग के माता पिता आते रहते थे इतने दिन में, लेकिन वांग जी नहीं आया था। वोइंग वांग जी के काफ़ी ज़्यादा अटैच था, ज़्यादातर टाइम वोइंग वांग जी के साथ ही बिताता था, कंफर्टेबल था। वांग जी बहुत अच्छे से विंग के दर्द को, विंग की चीज़ों को, विंग की ना कही हुई बातों को भी समझता था, इतना अच्छे से शायद ही कोई समझ पाया हो। विंग अकेला पड़ गया था। विंग उसी बेड पे वांग जी की खुशबू को महसूस करता था। वांग जी नहीं था। विंग दिन काट रहा था। विंग और ज़्यादा चुप हो रहा था। पहले तो वो बोलने भी लगा था, लेकिन अभी वो चुप हो रहा था, शांत हो रहा था, और ज़्यादा छुप रहा था। जबकि ये चीज़ बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आ रही थी, ना लैन कुरैन, ना ई, ना सैरन, ना वही चांग से। किसी को पसंद नहीं आ रहा था कि विंग ऐसे चुप चुप क्यों हो रहा है, विंग दूर क्यों जा रहा है सबसे। बस अपने 4 लोग की फैमिली के अलावा वो किसी से अब किसी को देखना भी नहीं चाहता था। विंग घर से बाहर भी अब नहीं निकलता था। विंग को बस अपने बाबा के साथ जाना रहता था, और अगर मेडिसिन लेने जाना हो तो भी अपने बाबा के साथ ही जाता था, क्योंकि वो भी छोटा था, तो लैन कुरैन उसे ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकते थे। मतलब कि वांग जी की बात अलग थी, लेकिन विंग की बात अलग थी। विंग के साथ ऑलरेडी कांड हो चुका है, तो वो डरते थे। बस विंग को किसी भी हाल में वो अकेले नहीं छोड़ते थे। अगर वो जाते थे फॉरेस्ट मेडिसिन लेने, तो विंग के साथ ही जाते थे, उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ते थे। ऐसे करके टाइम स्किप हो रहा था, और यहाँ से पूरे 7 ईयर बाद का टाइम दिखाते हैं, जहाँ पे इस समय विंग की एज थी 14 ईयर्स और वांग जी की 27 ईयर्स। वांग जी 27 का हो चुका था और विंग 14 ईयर्स का। विंग बहुत बदल चुका था, बड़ा भी हो गया था। विंग और ज़्यादा चुप हो गया था, और मैच्योर तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। विंग अब लैन कुरैन के साथ हर जगह जाता था और काफ़ी कुछ सीख चुका था। विंग बहुत ही फास्ट था सीखने में, और विंग बहुत अच्छे से मेडिसिन को यूज़ करना सीख चुका था, बिल्कुल वांग जी की तरीके। बिल्कुल वांग जी की छवि दिख रही थी लैन कुरैन को विंग में। और विंग भी अब इलाज करने लगा था काफ़ी लोगों का। जब लैन कुरैन बिजी होते थे, तब विंग के पास आके लोग मेडिसिन लेके जाते थे और असर करती थी। विंग को बहुत अच्छे से नॉलेज हो रही थी। ई भी रिलैक्स थी। ई का हाथ बटाने के लिए विंग था। कभी भी ई कहती नहीं थी कि काम करो, लेकिन विंग खुद से करता था, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसने इस घर को अपना घर मान लिया था। उसके माता पिता आते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, हंसना खेलना, लेकिन उनके जाने के बाद बस लैन कुरैन और जो ई थी उनसे ही बात करता था, बाहर किसी से भी नहीं। बाहर के लोगों को तो विंग देखता तक नहीं था, और ना ही उनके पास जाता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। बस वो इलाज करने, जस्ट एज अ पेशेंट सबसे मिलता था। मतलब कि अगर कोई पेशेंट है तो वो एज अ पेशेंट की तरीके उन्हें देखता था और बात करता था। दैट्स इट, कुछ वर्डों में बात ख़त्म। विंग ऐसे बैठा हुआ था। इधर हमें दिखाते वांग जी, जिसकी ऑलमोस्ट सारी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, और वांग जी आने वाला था, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो आ रहा है।
वहाँ से वो बात करता था, लेटर वगैरह सेंड करता था, और वो लेटर लेके जो वही चांग से और कांग से सरन थे वो आते थे, क्योंकि डायरेक्ट आने में प्रॉब्लम होती थी। तो लेटर वो वहाँ पे भेज देता था, क्योंकि उन्होंने एड्रेस बता दिया था तो उनके पास आता था, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आती थी। और कई बार ऐसा होता था कि वांग जी ने नंबर ले लिया था मिस्टर वे का, तो वो कॉल करके बताता था, तो उसका जो जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो वे चांग से लैन कुरैन को बता देते थे। और वांग जी ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, बहुत कभी कभार होता था जो कर पाए, क्योंकि बहुत बिजी था वहाँ पे, और वो लोग बहुत मिस कर रहे थे अपने बेटे को। और वी चांग से और कांग से सैरन भी समझ रहे थे, क्योंकि वो भी अपने बेटे से दूर थे, तो बच्चों से दूरी उन्हें अच्छे से पता थी कितनी ज़्यादा बुरी होती है। इधर विंग अपना रेगुलर के वर्क करता था, और इधर जो ई थी वो थोड़ा थोड़ा अब एज हो रही थी, तो उन लोग का जो काम था वो थोड़ा सा लो हो गया था। और जो लैन कुरैन थे उनका भी मतलब थोड़ा सा थक जाते थे। विंग बहुत सेवा करता था उनकी, और कहीं ना कहीं जो वी चांग से थे, कांग से सैरन, उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगता था कि विंग कितना ज़्यादा आज्ञाकारी है, कितने अच्छे संस्कार उसमें डल रहे हैं यहाँ पे। क्या पता इतने अच्छे वहाँ पे ना होते। बहुत संस्कारी, बहुत आज्ञाकारी, सबकी सेवा करने वाला, बहुत अच्छा भाव था विंग के अंदर। विंग बस ऐसे काम करके पानी वगैरह भर के आ रहा था अंदर, तभी एक आवाज़ आती है विंग को। विंग को एक आवाज़ सुनाई देती है। विंग, तभी विंग अचानक से रुक जाता है। और इतने सालों में, 7 सालों में विंग ने हार्मफुल पहनना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि विंग को बहुत कंफर्टेबल लगता था, तो विंग ने हार्मफुल पहनना स्टार्ट कर दिया था। और अब वो पैंट शर्ट नहीं पहनता था, कभी कभार पहनता था, बट ज़्यादा नहीं। जो विंग के माता पिता थे वो भी देखते हैं कि विंग जिसमें भी कंफर्टेबल है वो पहने, तो वो भी हार्मफुल लेके आते थे विंग के लिए स्टाइलिश। विंग रुक जाता है। विंग बस डोर क्रॉस कर चुका था, तभी रुक जाता है। जैसे कि गार्डन होता है, उसके आसपास बैरियर टाइप लगे रहते हैं लकड़ी के, वैसे लगे थे, और वही लकड़ी की डोर थी। और वो डोर क्रॉस करके, गार्डन क्रॉस करके, तब मेन डोर आती थी, मतलब कि जो दूसरी मेन डोर है जो घर के अंदर ले जाती है वो। तो विंग बस यही लकड़ी वाली डोर के पास था, और विंग रुक गया था। विंग के हाथों में बकेट थी। विंग धीरे से पीछे पलट के देखता है, तो विंग हैरान, सामने वांग जी था, और वांग जी स्माइल कर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। विंग आइज ब्लिंक करता है, और वांग जी को देख रहा था एकटक। विंग देखता है वांग जी के साथ एक और कोई पर्सन है, कोई गर्ल। वांग जी आ रहा था विंग की तरफ, और विंग धीरे से देखता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है। वांग जी अकेले होता तो बात अलग थी, बट वो घबरा जाता है। वो तुरंत ही बकेट वहीं पे रख देता है और भाग जाता है अंदर। वांग जी को समझ नहीं आता है, वो सोचता है कि विंग खुश होगा उसे देख के, लेकिन विंग तो भाग गया। बट वांग जी भी देखता है विंग कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और बड़ा हो गया है, और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट लग रहा था। वांग जी को खुशी मिलती है, वांग जी पहचान जाता है विंग को। विंग को वो कभी नहीं भूल सकता। वांग जी आता है उस गर्ल के साथ। उस गर्ल का नाम मिंग था, मिंगशी। तभी मिंगशी के साथ वो आता है, और वो अंदर एंटर होता है। उसके बाद वो देखता है अंदर और कहता है, माँ, बाबा। विंग कहाँ भाग गए? तभी ये वॉइस सुन के ई बड़ी बड़ी आइस करती है। विंग तो अंदर आ गया था और कहता, माँ, वो बाहर गगा है। तभी ई तुरंत ही खड़ी होती है और कहती है, वांग वांग जी। 7 साल बाद वांग जी की वॉइस सुनना बहुत बड़ी बात थी। तुरंत ही वो उठ के बाहर जाती है, डोर ओपन करती है और देखती है सामने वांग जी आ रहा था। वांग जी अपनी माँ को देखता है और कहता है, माँ। विंग जाके डोर के पीछे खड़ा होकर छुप के देख रहा था। इधर वो जाती है और तुरंत ही वांग जी को हक कर लेती है और कहती है, वांग जी। और वो बहुत सारी किसेस करती है वांग जी के पूरे फेस पे, और वांग जी स्माइल करता है। लेकिन वो लड़की मिंगशी अजीब सा फेस बनाती है, लाइक थोड़ा सा वियर्ड फेस बनाती है, क्योंकि ऐसे किस करना, वो भी माँ का रही पूरे फेस पे, कितना अजीब लगता है। शहर के लोगों के अलग चोचले। तो वो देख रही थी, फिर वो कुछ कहती नहीं है। तभी वो प्यार से वांग जी के फॉरहेड पे किस करती है और कहती है, पूरे 7 साल बाद मेरा बच्चा वापस आया है। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल। और वो स्माइल करता है और कहता है, माँ आप कैसी हो? और वो अपनी माँ के फॉरहेड पे किस करता है और हक कर लेता है एक हाथ से। एक हाथ में उसके बैग था। तभी वो
दोनों हाथों से हक कर लेती है और कहती है मैं ठीक हूँ बेटा। वांग जी कहता बाबा कहाँ है? तभी जो उसकी माँ थी वो कहती है बाबा तुम्हारे बाहर गए। तभी वांग जी कहता अच्छा। उसके बाद वो धीरे से दूर होती है और देखती हैं साइड में एक गर्ल है और वो गर्ल काफ़ी ज़्यादा हाई फाई है। तभी वो वांग जी की तरफ देखती है और उस गर्ल की तरफ और कहती है वांग जी बेटा ये कौन है? तभी वांग जी कहता है ये मेरी पार्टनर है। तभी जो ई थी वो कहती है पार्टनर है? कैसी पार्टनर बेटा? क्या वहाँ तुम्हारे काम में हाथ बटाती है? वांग जी कहता है हाँ ये भी है, और माँ मैं इसे मिलवाने लाया था आपसे और बाबा से। वो एक्चुअली मैं और मिंग शी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं शादी करना चाहता हूँ तो मैं आप दोनों से मिलवाने लाया था। तभी ई देखती है और कहती है सच में? और वो खुश होती है, बहुत खुश होती है और कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। आओ बेटा अंदर आओ। इधर विंग देख रहा था और विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग पीछे हो जाता है, तुरंत ही भाग जाता है वांग जी के रूम में और जाके वो डोर के पीछे खड़ा हो जाता है। अभी तक वो मेन डोर के पीछे खड़ा था, अब वो वांग जी के रूम के डोर के पीछे खड़ा था। वहाँ से सब दिखता था हॉल, तो वो वहीं पे खड़ा होकर देख रहा था और फिर से बातें सुनता है। इधर वांग जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर आता है और अपनी माँ को भी लेके आता है। तभी वो अपना सामान रखता है और कहता है विंग कहाँ है? विंग इधर आओ। तुम कहाँ गए? देखो ना मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कैंडी लेके आया हूँ। तभी जो मिंगशी थी वो कहती है मुझे भी मिलना है उस बच्चे से। वांग जी कहता है वांग जी ने सबके बारे में बताया था मिंगशी को, अपने माता पिता के बारे में, विंग के बारे में। तो मिंगशी को सब कुछ पता था और विंग के बारे में भी अच्छे से पता था, डिटेल में वांग जी ने बताया था ऐसा कुछ। तभी उसे पता था और उसे मिलना था विंग से। इधर विंग बाहर ही नहीं निकल रहा था। तभी वांग जी कहता मैं आता हूँ। तभी वो भी पीछे पीछे आती है। वांग जी कहता रुक जाओ। विंग विंग कंफर्टेबल नहीं होता है बाहर वालों के साथ, और मैं भी इतने दिन बाद आया हूँ, पहले देखूँ कि मेरा विंग आखिर है कैसा। उसके बाद वो जाता है अंदर और वो समझ जाता है कि विंग वहीं है। विंग तुरंत ही भाग जाता है और वो जाके बिल्कुल बेड पे बैठ जाता है और फेस दूसरी तरफ करता है। इधर वांग जी अंदर एंटर होता है और विंग को देखता है कि विंग बैठा हुआ है और विंग की बैग है। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, अपने हाथों के साथ खेलने लगता है। तभी वांग जी आता है और कहता है विंग, और वो विंग के पास आके बैठ जाता है और धीरे से विंग को साइड से हग करता है। विंग को बहुत अजीब लगता है। विंग बस वांग जी के हाथों को धीरे से हटाने की कोशिश करता है। वांग जी टाइट करके पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ? तुम भाग क्यों गए? क्या तुम अपने गगा को भूल गए हो विंग? क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था और बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था इमोशनली। वांग जी धीरे से विंग की चिन से पकड़ता है, उसका फेस अपनी तरफ करता है और देखता है तो विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू। वांग जी कहता विंग क्या हुआ है? विंग अपसेट था। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी बहुत याद आई? विंग देखता है और कहता है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता है ओह मेरा प्यारा विंग, और वो हक कर लेता है और विंग के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है ना। पूरे 7 साल तुम मेरे बिना रहे हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता तुम बड़े भी हो गए, कितने ज़्यादा। मैंने बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं पाया, तुम्हारा बचपन नहीं देख पाया है ना। विंग चुप था। वांग जी विंग को प्यार से देखता है और कहता है विंग तुम बहुत प्यारे हो और बहुत अच्छे लग रहे हो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुमसे कोई मिलना चाहता है, मेरी दोस्त आई है, मिलोगे उससे? विंग देखता है और नाम ही सिर करता है। वांग जी कहता मिल लो ना मेरे लिए। विंग फिर चुप हो जाता है। तभी वांग जी कहता चले। विंग हाथ पकड़ लेता है वांग जी का। वांग जी स्माइल करता है। आज भी वांग जी की बात मानता था विंग, वैसे ही था, वैसे अटैचमेंट। वांग जी विंग के टीयर्स को साफ़ करता है और विंग को लेके बाहर जाता है। उसके बाद जाके वो सीधे
मिंगशी के सामने खड़ा करता है विंग को। विंग खड़ा हो जाता है और वो देख रहा था डरी हुई आइज से। विंग की आइज बहुत प्यारी थी, रेड थी और उनसे आंसू बह रहे थे। तभी कहती इसे क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है। तभी वो कहती है ये तो बिल्कुल गर्ल लग रहा है, बिल्कुल लड़की की तरीके। वांग जी कहता वो बॉय है, उसने ट्रेडिशनल कपड़े पहने इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि वो गर्ल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम देख नहीं रही हो कि ये बॉय है। तभी मिंगशी कहती है नहीं मैं देख रही हूँ, तभी तो बोल रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और आज तक उसने इस नज़र से देखा ही नहीं था। तभी वो देखता है तो हाँ, विंग ब्यूटीफुल था बहुत ज़्यादा। विंग को अजीब लगता है। विंग तुरंत ही वांग जी के पीछे हो जाता है। वांग जी देखता है और कहता है विंग क्या हुआ। इधर मिंगशी कहती है इसे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा। देखो हे विंग, गलत मत समझना ठीक है, मैं तो बोल रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी वांग जी कहता है शायद उसे पसंद नहीं है, और वैसे भी वो ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाता है आई थिंक। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता विंग क्या तुम कंफर्टेबल हो। विंग चुपचाप था और देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता अगर तुम नहीं हो तो तुम रूम में जा सकते हो ओके। विंग तुरंत ही हाँ में सिर करता है और भाग जाता रूम में। वांग जी समझ जाता है विंग कंफर्टेबल नहीं था। मिंगशी तो देखती है और कुछ भी नहीं रिएक्ट करती है, उसे थोड़ा अजीब लगता है वियर्ड विंग का बिहेवियर। तभी वो कहती है ये ऐसा क्यों है। वांग जी कहता है वो अकेले रहना चाहता है आई थिंक, दुनिया से दूर, तो इसीलिए वो ऐसा हो गया है। खैर जाने दो, वैसे तुम रिलैक्स करो, मैं आता हूँ फ्रेश होके। तभी मिंगशी कहती है वैसे मुझे भी रिलैक्स करना है, फ्रेश होना है। यहाँ पे क्या सिस्टम है वांग जी, और हमारा रूम। वांग जी कहता है हमारा नहीं तुम्हारा, जब तक तुम यहाँ हो तुम मेरा रूम यूज़ कर सकती हो। तभी मिंगशी स्माइल करती है और कहती है मैंने कब से वेट किया था इस पल का कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करूं, लेकिन वांग जी ये तो बहुत छोटा सा घर है। तभी वांग जी कहता है आई नो, और हाँ मेरे साथ तुम रूम शेयर नहीं करोगी, एक्चुअली मैं बाहर रहूँगा यहाँ पे और तुम रूम में शिफ्ट होगी मेरे जब तक तुम यहाँ हो। मिंगशी कहती है हाँ पर क्यों। वांग जी कहता बाद में बताऊँगा, अभी तुम जाके रेस्ट करो और चेंज कर लो, फ्रेश हो लो, वॉशरूम बाहर है। मिंगशी कहती है अंदर नहीं है, अटैच नहीं है। तभी वांग जी कहता है ये गांव है, यहाँ तुम्हें सिटी जैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी मिंगशी, तो तुम्हें जो मिल रहा है उसी में एडजस्ट करना होगा। मिंगशी वियर्ड सा मुँह बनाती है और कहती है ठीक है, तो फिर मैं अपना बैग लेके जा रही हूँ, बट जाऊँ कहाँ, कौन सा रूम है तुम्हारा। तभी वांग जी कहता है जहाँ विंग गया है, एक सेकेंड मैं उसे वहाँ से निकाल लेता हूँ, वो भी बॉय है तो तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तभी मिंगशी कहती है हाँ मुझे तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होगा, तुम चाहो तो मेरे साथ। तभी वांग जी कहता है मैंने कहा था ना तुमसे कि शादी से पहले मैं कभी भी तुम्हारे साथ एक रूम शेयर नहीं करूँगा। तभी मिंगशी कहती है हाँ पता है मुझे, और वो मुंह बनाती है। वांग जी जाता है और धीरे से रूम में एंटर होता है और कहता है विंग देखता है। विंग कुछ कर रहा था, अपने कपड़ों को फोल्ड करके रख रहा था। तभी विंग देखता है और कहता जी काका। तभी वांग जी कहता है इस रूम में मिंगशी रहेगी, हमें रूम छोड़ना पड़ेगा। तभी विंग देखता है और कहता हाँ ठीक है, मैं बाहर लेट जाऊँगा। वांग जी कहता है तुम अकेले नहीं, मैं भी रहूँगा, क्योंकि हम दोनों को ही अपना रूम छोड़ना पड़ेगा। और सैड सा फेस बनाता है। विंग को अच्छा लगता है उसके गगा वापस आ गए और विंग को कंफर्ट फील होता है, भले वो बहुत दिन बाद आया। विंग कहता है मैं कपड़े निकाल लूँ। वांग जी कहता है कुछ कपड़े निकाल लो, क्योंकि वो गर्ल है, रूम में रहेगी, ऐसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है विंग, और मेरे तो बाहर ही है, बैग बाहर ही है, तो मैं उससे एडजस्ट कर लूँगा, तुम अपने निकाल लो कुछ कपड़े, ठीक है।
विंग हाँ में सिर करता है, अपने कपड़े लेता है कुछ। इधर मिंगशी आ जाती है रूम में और वांग जी को टच करते हुए अंदर आती है। वांग जी देख रहा था, विंग भी देखता है और उसके बाद कुछ नहीं बोलता है, सर नीचे करके जाने लगता है। तभी वो विंग को पकड़ लेती है और विंग डर जाता है। विंग के हाथों से कपड़े गिर जाते हैं। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। मिंगशी कहती है तुम इतना डर क्यों रहे हो? तभी विंग डरते हुए उससे अपने आप को छुड़ाने लगता है। वांग जी कहता है मिंगशी क्या कर रही हो, बच्चा है वो। तभी मिंगशी कहती है इसकी एज क्या होगी? वांग जी कहता है 14 ईयर्स। तभी मिंगशी कहती है बच्चा कहाँ है, बड़ा हो गया है काफ़ी ज़्यादा। विंग डर रहा था। विंग तुरंत ही अपने कपड़े उठाता है और वांग जी के पीछे छुप जाता है। वांग जी कहता है उसे तंग करना बंद करो, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो। और वो विंग को लेके बाहर चला जाता है। तभी वांग जी बाहर आता है। मिंगशी भी बाहर आती है, अपने सामान को रख देती है ऐसे बैग और बाहर आती है और वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो रूम में। तभी वांग जी देख रहा था और वो विंग का हाथ छोड़ देता है। विंग देख रहा था कैसे मिंगशी उसे खींचते हुए ले गई रूम में। वो तुरंत ही रूम में आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे पुश करती है वहीं वॉल पे। वांग जी कहता है ये क्या तरीका है, तुम मेरे घर आई हो, यहाँ वैसा नहीं है जैसा सिटी में है माहौल, जैसा जैसा अदर कंट्री में है, ये गांव है, तुम ऐसे मुझे कैसे ला सकती हो? बाहर मेरी माँ है, बाबा हैं, तुम मुझे रूम में लाई हो, सही नहीं है, मुझे जाने दो। मिंगशी कहती है चुप करो, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी और वो क्लोज आती है और कहती है क्या हम रूम शेयर नहीं कर सकते? तुम भी यहीं रह जाओ ना, और वैसे भी हमें फ्यूचर में एक साथ। वांग जी दूर करता है और कहता है समझ रहा हूँ, फ्यूचर में है ये, अभी नहीं, प्रेजेंट में हम मैरिड नहीं हैं तो हमें दूर रहना चाहिए, है ना? मिंगशी कहती है इतने सालों से तुम्हारा यही एक डायलॉग सुन रही हूँ, बस भी करो, अब तो मैं तुम्हारे घर भी आ गई हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने, तो प्लीज़। तभी वांग जी दूर करता है और कहता प्लीज़ मेरी बात मानो, मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रह सकता। मिंगशी, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत अलग है और मैं उन्हें फॉलो करता हूँ और मैं मानता भी हूँ, शादी से पहले हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे माँ बाबा ने जो कुछ भी सिखाया है आज तक मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ भी रॉन्ग नहीं कर सकता। और वो थोड़ा सा पुश करता है उसे और कहता है मुझे जाने दो, मैं बाहर ही रहूँगा, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, कुछ ज़रूरी लगे तो बताना, और अभी मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। मिंगशी देखती है और मुंह बनाती है और कहती है मुझे भी होना है, मैं आती हूँ कपड़े लेके। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी बाहर जाता है और विंग बस डोर की तरफ देख रहा था एकटक। विंग शांति से वहीं खड़े होके हाथों में कपड़े लेके देख रहा था। जैसे ही डोर ओपन होता है, विंग तुरंत ही अपने सेंसेस में वापस आता है और तुरंत ही जाके कपड़े रखता है साइड में ही, बेड के साइड में, और उसके बाद वो बैठ जाता है बेड पे। वांग जी बाहर आता है, डोर को बंद करता है और विंग को देखता है। तब उसकी माँ आती है और कहती है वांग जी बेटा, तुम्हारी दोस्त आई है, तुम दोनों जाके फ़्रेश हो जाओ और उसके बाद मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तुम्हारे बाबा भी आने वाले होंगे। वांग जी कहता है जी माँ। उसके बाद वो कपड़े लेता है, अपने बैग को ओपन करता है, कपड़े लेता है और बैग वहीं रख देता है। उसके बाद सीधे बाहर जाता है, फ्रेश होता है। इधर मिंगशी भी निकल आती है और वो स्माइल करती है और कहती है आंट वॉशरूम। तभी जो ई थी वो कहती है बाहर जाओ, वांग जी बता देगा। तभी मिंगशी जाती है कपड़े लेके बाहर। इधर वांग जी फ्रेश होकर बाहर निकल आता है, वो देखता है मिंगशी को। मिंगशी स्माइल करती है। वांग जी कहता है ये वॉशरूम तुम यूज़ कर सकती हो। मिंगशी को ये जगह काफ़ी बेकार लग रही थी, मतलब उसे पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि रूम छोटा सा, वांग जी का रूम छोटा सा, घर छोटा सा, ये जगह कंफर्टेबल नहीं थी मिंगशी के लिए। मिंगशी जाती है, वॉशरूम भी बहुत छोटा सा, तो उसे पसंद नहीं आ रहा था, उसे यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इधर विंग देख रहा था, वो बस देख रहा था और कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। वो वांग जी को देख रहा था और उस नई लड़की मिंगशी को। विंग बस देख रहा था कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है, और विंग वांग जी गगा को देख रहा था अपने, जो कि उस गर्ल के आगे पीछे घूम रहा है। विंग अपसेट होता है और विंग अंदर आ जाता है। विंग को लग रहा था कि उसके गगा अब उसके नहीं रहा। यहाँ में विंग के दिल का हाल बताते हैं, जहाँ पे विंग को वांग जी बहुत पसंद था बचपन से, और जब वांग जी गया था तो विंग बहुत अपसेट हो गया था। विंग को प्यार था वांग जी से, डोंट नो कैसा, बट प्यार था बहुत ज़्यादा। विंग का प्यार बहुत ही ज़्यादा
सॉफ्ट था, बहुत प्यारा, विंग की तरीके, प्योर। उसे बस वांग जी चाहिए था अपने पास। वांग जी हर टाइम उसके पास रहे, उसके साथ पूरी लाइफ रहे, ऐसा कुछ विंग की थिंकिंग थी। और जब वांग जी किसी के साथ आया तो विंग को अजीब लग रहा था, जैसे कि उसके गगा उसके नहीं है, किसी और के। उसका हक नहीं है अपने गगा पे। अब उसके गगा उसे टाइम नहीं देंगे, किसी और को देंगे। ये सब बातें विंग के मन में चल रही थी। वांग जी बाहर से आने के बाद और ज़्यादा हैंडसम हो गया था। वो अपने नेक में टॉवल डाल के आता है, सामने विंग था, डोर पे विंग साइड हो जाता है, तुरंत ही सर नीचे करता है। वांग जी को विंग का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। वांग जी देख रहा था कि विंग और ज़्यादा नर्वस हो गया है, और ज़्यादा सहमा सहमा रहने लगा है। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता और कहता, विंग क्या हुआ है? विंग की हाइट वांग जी के चेस्ट तक ही थी, मतलब उसका जो सिर था वो वांग जी की चेस्ट तक था। विंग नामे सिर करता है। वांग जी कहता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, तो अंदर चलो, और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर लेके आ जाता है। विंग चुपचाप चला आता है। वांग जी आता है, बैठ जाता है बेड पे और कहता है, मेरा विंग कैसे रहा, क्या क्या किया, मुझे बताओ। तुमसे मेरी बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। पता नहीं मेरे विंग ने मुझे याद किया है नहीं, बट मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। और वो विंग को हक कर लेता है सीधे, और विंग विंग फ्रीज हो जाता है। विंग वांग जी के वार्मथ को महसूस कर पा रहा था। विंग के लिए जैसे ये वक्त थम गया हो। अजीब अजीब था विंग की फीलिंग्स वांग जी के लिए। विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वांग जी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा। जैसे कि वांग जी उसे समझता हो, वांग जी उसकी रूह तक में समाया हो। विंग वांग जी को धीरे से अपने छोटे छोटे हाथों से हक करता है, और वांग जी भी उसे टाइटली हक करता है। तभी ई देखती है और हेड शेक करती है और कहती, लो, दोनों गगा और डीडी एक दूसरे से प्यार करने में लग गए। बहुत मिस किया है विंग ने तुम्हें, हमेशा हमेशा तुम्हारी बात करता था, बहुत शांत हो गया था। अब जाके मुझे लगता है इसके चेहरे पे स्माइल आएगी। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। ई ये बोल के जाने लगती, तभी लैन कुरैन एंटर होते हैं। लैन कुरैन देखते हैं और कहते हैं, वांग जी। तभी वांग जी अपने बाबा की वॉइस सुनता है। वो तुरंत ही विंग को छोड़ता है और कहता है, एक सेकेंड। वांग जी आता है और बाबा को हक कर लेता है अपने और कहता, बाबा। तभी उसके बाबा कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता, बाबा आई मिस यू सो मच। मैंने माँ को और आपको बहुत मिस किया है। मैं सच में आपके पास आना चाहता था, लेकिन वहाँ पे मैं ट्रेनिंग के चलते बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, बात भी नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत मिस किया है। तभी वो धीरे से वांग जी के सर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं, तुम आ गए, तुम्हें देख के कितनी खुशी हो रही है, तुमने तो मैं बिल्कुल सरप्राइज़ दे दिया। वांग जी कहता, हाँ, मैंने सोचा आपको बता के नहीं आऊँगा, अचानक आऊँगा। तभी पीछे से मिंगशी आती है और वो देखती है तो एक पर्सन अंदर थे, और वांग जी उनसे बात कर रहा था। जब मिंगशी सुनती है कि वो वांग जी के डैड हैं, तभी वो कहती है, हेलो हेलो अंकल, और वो ग्रीट करती है। तभी वांग जी देखता है मिंगशी को और कहता, बाबा, ये मेरी दोस्त है मिंगशी, और इसे मैं यहाँ मिलवाने लाया हूँ। तभी वांग जी को देखते हैं वो, और एक बार मिंगशी को, फिर कुछ कहते नहीं और कहते हैं ग्रीट का आंसर देते हैं और कहते हैं, मैं आता हूँ बेटा। तभी वांग जी कहता है, हाँ बाबा आइए, मैं वेट कर रहा हूँ। तभी जो लैन कुरैन थे वो जाते हैं, बैग रखते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और अंदर आते हैं। मिंगशी आती है, उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी यहाँ पे, और वहाँ पे सब उसके लिए एक बराबर था, मतलब कि उसके लिए यहाँ भी एक ही बराबर था। विंग अनकंफर्टेबल था। विंग को अदर पर्सन से अनकंफर्टेबल फील होता था। विंग दूर ही बैठा था एक कोने में। इधर वांग जी आराम से बेड पे बैठा था और मिंगशी उससे चिपक के बैठ जाती है। वांग जी घूरता है और कहता है, थोड़ा दूर, यहाँ मेरे मॉम डैड है। तभी वो कहती है, फ्यूचर में हम एक साथ होने वाले हैं, तो क्या हुआ? तभी वांग जी कहता, प्लीज़ मुझे प्रॉपर वे में तुम्हें मिलवाने दो अपने घर वालों से। तभी मिंगशी दूर हो जाती है, मुंह बनाती है। इधर जो वांग जी था वो अपने बाबा को देखता है, उसके बाबा आके बैठ जाते हैं सामने और कहते हैं, तो कैसा रहा सब कुछ? और बेटा, तुम ठीक तो हो ना, कंफर्टेबल तो हो ना यहाँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी चीज़ की कमी तो नहीं? मिंगशी कहती है, सब ठीक है, लेकिन मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है अंकल। तभी ये बात काफ़ी ज़्यादा उन्हें बुरी लगती है, लेकिन
हाँ, उन्हें पता था उनका घर छोटा है तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। इधर ई तो मुंह बनाती है और मन में सोचती हैं क्या ही कर सकते हैं, मतलब ये शहर के लोग हैं, ऐसा तो बोलेंगे ही। फिर वो जाके अपना खाने में लग जाती है। विंग धीरे से साइड से उतरता है और भाग जाता है किचन में और जाके ई की हेल्प कराता है। तब लैन कुरैन कहते कोई बात नहीं, वैसे भी आपको हमेशा कहाँ रहना है यहाँ, आपको तो वैसे भी कुछ दिन में चले जाना है। तभी मिंगशी कहती सही कहा, और वो वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी घूर रहा था। वांग जी कहता है नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, रह भी सकती है वो। तभी मिंगशी घूर के देखती है और कहती है हाँ क्यों। वांग जी कहता है क्यों, तुम रहना नहीं चाहोगी यहाँ। मिंगशी कहती है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी देखता है और सोचता है जोक करी है वो, और मिंगशी हंसती है। वांग जी भी स्माइल देता है और कुछ कहता नहीं है। तभी वहाँ पे डिनर प्रिपेयर हो रहा था। वांग जी कहता है 1 सेकंड रुको मैं आता हूँ। उसके बाद वो उठता है और जाता है अपनी माँ के पास। इधर देखता है विंग हेल्प कर रहा है। वांग जी स्माइल करता है विंग को देख के। विंग बहुत क्यूट लग रहा था। विंग देखता है और थोड़ा सा शर्मा जाता है वांग जी को देख के, अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। वांग जी को नहीं पता। वांग जी सोचता है शायद बहुत दिन बाद वांग जी आया इसलिए इतना अजीब सा रिएक्ट कर रहा है विंग, या फिर काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है इतने दिन में, नेचर चेंज हो जाता है। कई साल पहले की बात है तो अभी तो चेंज हो ही जाएगा, तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करता है। फिर वो कहता है माँ मैं हेल्प कराऊँ। तभी ये कहती है नहीं मेरे विंग ने सब कुछ करवा दिया है, डोंट वरी। तभी वांग जी कहता है ओके, विंग इसका मतलब मुझसे भी ज़्यादा अच्छा हो गया काम में, है ना। तभी ई कहती बहुत ही ज़्यादा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और वो धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करती हैं। विंग स्माइल करता है सॉफ्ट सी, और वो वांग जी को देखता है और फिर से नज़रें नीचे। तभी विंग धीरे से कहता है काका वो आप जाइए, मैं ये बाहर लेके आता हूँ। वांग जी कहता है ओके ओके विंग। इधर मिंगशी दूर से देख रही थी क्योंकि ओपन था, उनका जो किचन था ओपन था, दिखता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मिंगशी देख रही थी और वो फिर दूसरी तरफ फेस करती है। वांग जी चाहता था मिंगशी आए, भले वो कुछ करवाए नहीं उसकी माँ के साथ, लेकिन साथ में रहे, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो उसके भी पेरेंट्स को, और थोड़ा अपनापन, क्योंकि मिंगशी को फ्यूचर में यही रहना है तो थोड़ा तो कंफर्टेबल फील करना ही पड़ेगा। फिर वांग जी उठ जाता है और वो जाता है मिंगशी के साइड में बैठ जाता है, उसको एक नज़र देखता है और कुछ जैसे आंखों से समझाने की कोशिश करता है, बट मिंगशी को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो अभी तक वांग जी की आंखों के इशारे नहीं समझ पाई थी, वो वांग जी की बातों को ही समझ पाती थी जो वांग जी बोल रहा है। कभी कभी तो वो भी नहीं समझ में आती थी, बट तब भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वांग जी चुपचाप बैठा था और इधर विंग सारा खाना लगा देता है और कहता है बाबा। तभी लैन कुरैन उठते हैं और कहते हैं हाँ बेटा। विंग कहता है आइए। फिर विंग कहता है काका आप भी, और फिर विंग चुप हो जाता है। तभी मिंगशी कहती हाँ मैं भी, और वो आती बैठ जाती है तीनों बराबरी पे। तभी ई देख रही थी और कुछ कहती नहीं क्योंकि हाँ वो मेहमान है, अभी तो उनके लिए मेहमान है। इधर विंग सर्व करता है सबको खाना और ई को करने नहीं देता है। ई स्माइल करती है। अब विंग ही सारा काम करता था, लैन कुरैन और ई को बिल्कुल भी काम करने नहीं देता था, अपने आप ही वो करता था। कभी भी उन दोनों ने विंग से काम नहीं करवाया। हाँ लैन कुरैन सिखाते थे, उसे लेके जाते थे, लेकिन काम नहीं करवाते थे। फिर भी विंग को पसंद था करना, जैसे कि वो इसे अपना ही घर मानता है, इसलिए वो खुद ही करता था। ई को बिठाता और कहता माँ आप भी खा लो। तभी ई कहती बेटा आज नहीं, आज मेहमान आए, अभी कुछ ज़रूरत होगी तो मैं दूंगी, अभी नहीं। विंग कहता मैं दे दूँगा, आप खा लो जैसे आप रोज़ खाते हो, अच्छा नहीं है। तभी ये कहती हैं ठीक है तुम मानोगे नहीं। विंग स्माइल करता है, फिर सभी को खाना खिलाता है विंग। और खिलाने के बाद वांग जी देख रहा था विंग को एकटक कि विंग बहुत ज़्यादा समझदार हो गया, एज से भी ज़्यादा अपनी। वांग जी बस देखे जा रहा था विंग को, विंग कैसे एलिगेंट तरीके से सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है और कितना ध्यान रख रहा है उसके पेरेंट्स का, जैसे कि ये उसी के पेरेंट्स हो। वांग जी मन में कहता है सच में विंग ने मेरी फैमिली को अपना बना ही लिया पूरी तरीके से, यकीन नहीं हो रहा है। फिर ई धीरे से विंग को भी बिठाती है और कहती है तुम भी खाना खा लो। विंग देखता है और कहता है मैं बाद में खा लूँगा मम्मा। उसके बाद वो सर नीचे करता है। जो मिंगशी थी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऐसे कुछ भी उसे लेना देना नहीं था,
इनके फैमिली मैटर से। वो चुपचाप अपना खाना खाती है और कहती है टेस्टी है। तभी ई कहती है खा लो बेटा अच्छे से। उसके बाद उनका पूरा डिनर होने के बाद जो मिंगशी थी धीरे से कहती है तुम बात नहीं करोगे क्या? वांग जी कहता है आज नहीं, आज अभी आए, थके हुए हैं, कल फ्रेश मूड से बाबा और माँ से बातें करूँगा इस बारे में। मिंगशी कहती है ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँ? क्या तुम मेरे साथ रूम में आ रहे हो? वांग जी घूर के देखता है। मिंगशी कहती है हाँ पता है, मैं जा रही हूँ। मिंगशी उठती है और कहती है गुड नाइट एवरीवन, और उसके बाद सीधे चली जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। वांग जी देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है, हेड चेक करता है। उसके बाद देखता है अपने पेरेंट्स को और कहता है तो आप लोग कैसे थे, सब ठीक था ना? इतने दिन बाबा आपने कैसे काम चलाया? तभी कहते हैं मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हुई, विंग था मेरे पास, सच में विंग था, तो मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं हुई बेटा। बहुत अच्छे से विंग ने सब समझाया, तुम्हारी जगह विंग ने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया है। तुम्हारे जैसा है विंग, बहुत समझदार है। वांग जी विंग की तारीफ़ सुन रहा था और देख रहा था विंग को। विंग सर नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था विंग इतना ज़्यादा टैलेंटेड निकलेगा, सच में आई एम इम्प्रेस्ड। जब वांग जी ऐसे बोलता है तो विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है और विंग देखता है वांग जी की तरफ और नजरें नीचे करता है। वांग जी विंग को ही घूर रहा था एकटक और बहुत ही स्लो खाना खा रहा था। इधर जो लैन कुरैन थे वो खा चुके थे और ई भी। तभी ई कहती है मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। तभी विंग कहता है मैं कर दूँगा माँ, आप जाइए, मैं ही तो करता हूँ रोज़, तो आप क्यों करेंगी आज? तभी ये कहती है हाँ जानती हूँ तुम ही करते हो, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही लोग थे तो ज़्यादा हो गया होगा, थोड़ा सा मैं भी करवा लेती हूँ। विंग मना करता है और कहता है नहीं आप जाइए, मैं कर दूँगा। वांग जी देख रहा था एकटक विंग को। तभी ई कहती है बेटा, विंग कहता है मैं कर दूँगा, ज़्यादा नहीं है। तभी ई फिर उठ जाती है और कहती है ठीक है। वांग जी तुम कहाँ सो रहे हो? वांग जी कहता है मैं यहीं बाहर। तभी वो कहती है और विंग? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग भी बाहर ही सोएगा, अंदर मेरे रूम में मिंगशी है, मैंने सोचा वो गेस्ट है तो उसे रूम दे देना चाहिए, कंफर्टेबल रहेगी, प्लस गर्ल भी है। तभी ई कहती है ये सही किया तुमने, तो ठीक है फिर बेटा मैं जा रही हूँ सोने। तभी वांग जी कहता है जी। तभी वो कहती है ध्यान रखना अपने गेस्ट का और मुझे बताना अगर उसे कुछ चाहिए तो। तभी वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल मैं बता दूँगा। तभी वो उठती है और कहती है और वो धीरे से वांग जी के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है तुम आए हो, कल मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी, आज तो पता नहीं था। वांग जी कहता है जी माँ। उसके बाद वांग जी देखता अपने माता पिता को और उन्हें ग्रीट करता है और गुड नाइट विश करता है। तभी ये कहती है तुम्हारे लिए मैं रुक जाऊँ? विंग मना करता है और कहता है आप जाइए, आपको उठना भी है सुबह, आप जाइए मैं हूँ यहाँ पे। तभी ये कहती है अच्छा ठीक है, वैसे भी उनका बेटा आया, कोई बाहर का पर्सन तो है नहीं जो वो फॉर्मेलिटी अदा करें बैठे रात तक। और वांग जी वैसे भी बहुत स्लो खा रहा था, कितनी देर तक ही वो बैठेंगी। इधर लैन कुरैन कहते हैं बेटा मैं कल बात करूँगा तुमसे, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। वांग जी कहता यस यस बाबा, आप जाइए आराम से, मैं तो यहीं रहूँगा, तो आराम से हम बात कर लेंगे, और वैसे भी मैं आपका बेटा हूँ, कोई बाहर का पर्सन नहीं जो आपको रुकना पड़े। तभी वो स्माइल करते और कहते हैं ठीक है, फिर गुड नाइट करते और उसके बाद चले जाते हैं अपने रूम में। इधर वांग जी अभी भी विंग को देखते हुए स्लो खा रहा था। वांग जी अचानक से विंग का हाथ पकड़ लेता है जब विंग वहीं से जा रहा था। तभी विंग देखता है हैरानी से। वांग जी विंग को बिठा देता है और कहता है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? विंग देखता है और अजीब सा रिएक्शन देता है, मतलब कि डरा हुआ। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग, तुम डर रहे हो क्या मुझसे? क्या तुम अपने गगा को भूल गए हो? मैं तुम्हारा वही गगा हूँ जिसके साथ तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे, पता है तुम्हें याद है या नहीं, बट तुम जब रोते थे तो मैं ही तुम्हें शांत करा पाता था। तुम इतने छोटे से थे, क्यूट से, और तुम रोते थे तो मेरे पास ही आके चुप होते थे। तुम्हें याद है
मैं जाते वक्त तुम्हें 2 ड्रेस दिला के गया था हाम्फू, और तुम तो हाम्फू ही पहनने लगे। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मैं। और तुम कितने ज़्यादा बदल गए हो, सच में तुम बड़े हो गए हो, बहुत ज़्यादा समझदार। एंड सच में तुम्हें देख के खुशी हो रही है। तभी विंग सर नीचे करता है और अपने हाथों को धीरे धीरे करके जैसे छुड़ाने का ट्राई कर रहा हो वांग जी के हाथों से। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को देखता है, जो कि बार बार इधर उधर ट्विस्ट हो रहे थे वांग जी के हाथों में। उसकी रिस्ट जैसे कि वो हटाने की कोशिश कर रहा हो स्लाइडली, बट वांग जी धीरे से ग्रिप को थोड़ा सा टाइट करता है और विंग थोड़ा घबरा जाता है। वांग जी अपने पास करता है और विंग गिर जाता है, जैसे कि थोड़ा सा वो अपने नीज़ पे ही बैठा था। और वांग जी ने जब खींचा तो विंग गिरता है, तो वांग जी के थाइस पे हाथ रख लेता है अचानक से संभलने के लिए। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग तुरंत ही हाथ हटाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, विंग खाना खा लो। विंग देखता है और कहता है, खाना मैं खा लूँगा काका। और वो घबरा रहा था। वांग जी कहता है, रुको, बचपन में पता है मैं ही तुम्हें खिलाता था अपने हाथों से, क्या मैं खिलाऊं? विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, बोलो। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, इसका मतलब मैं हाँ समझूं? विंग देखता है वांग जी की तरफ फिर से, और उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। पढ़ने वाला पढ़ पाए तो पढ़ ले। विंग देख रहा था बस। वांग जी को कुछ डिफरेंट लगता है विंग की आइज़ में, बट वो समझ नहीं पाता है। फिर वो कहता है, चलो कोई नहीं, मैं खिलाता हूँ, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। वांग जी विंग को अपने प्लेट से अपने हाथों से खिलाने लगता है और विंग वांग जी को देखते हुए खाता है। उसके बाद ब्लश करता है, और वो खा रहा था, ब्लश कर रहा था। इधर वांग जी विंग को ऐसे खाना खिला रहा था, तभी अचानक से डोर ओपन होता है और मिंगशी देखती है बाहर। देखती है तो वांग जी बेड पे नहीं था। सामने देखती है तो वांग जी बैठा हुआ था और विंग भी साइड में। तभी वो देखती है हैरानी से। मिंगशी कहती है, वांग जी, और वो धीरे से आती है पीछे से। इधर वांग जी प्यार से विंग को खिला रहा था। वो भी खो गया था जब विंग को खाना खिला रहा था। मिंगशी कहती है, क्या कर रहे हो? वांग जी स्टॉप हो जाता है और विंग घबरा जाता है। वांग जी देखता है और कहता है, तुम फिर से? तुम सो क्यों नहीं रही हो? मिंगशी कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही और मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत गर्मी है, चलो ना बाहर चलते हैं। वांग जी कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं डिनर कर रहा हूँ। मिंगशी कहती है, तुम इतना स्लो तो नहीं खाते हो, सबसे ज़्यादा फास्ट खाते हो, आज क्या हुआ है? वांग जी सोचता है कुछ और उसके बाद कहता है, तुम चुपचाप जाके अपने रूम में सो जाओ, मुझे नींद आई है, मैं खाना खा के सोऊंगा, तुम अब बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? मिंगशी डर जाती है और तुरंत ही हाँ में सिर करती है और विंग को देखती है वांग जी को, और चली आती है वहाँ से और डोर बंद कर लेती है। वांग जी रिलैक्स होता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वांग जी विंग को फिर से खिलाने लगता है। विंग कहता है, मेरा हो गया। वांग जी कहता है, अरे कितना थोड़ा सा खाया है, छोटे बच्चों को ज़्यादा खाना चाहिए। विंग कहता है, अभी तो आपने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं छोटा हो गया। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ओह तो तुम बातें भी पकड़ने लगे हो। विंग सर नीचे करता है और स्माइल करता है, ब्लश करता है। वांग जी देख रहा था, लेकिन वांग जी को विंग के ब्लश करने का मतलब समझ में नहीं आता है। वांग जी कहता है, चलो कोई नहीं, मैं खिलाऊंगा तुम्हें और ख़ुद भी खाऊंगा, फिर हमें जल्दी से सोना भी है। विंग कहता है फिर वांग जी फटाफट विंग को खाना खिलाता है, खुद भी खाता है। एक बाइट खुद लेता है, एक बाइट विंग को, और वो दोनों जूठा खा रहे थे और विंग को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और न वांग जी को। वांग जी वैसे ही नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था जैसे कई साल पहले करता था। वांग जी खाना खाने के बाद कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथ इसे वॉश करा देता हूँ। विंग नाम में सिर करता है और कहता है, नहीं आप सो जाइए, मैं कर दूँगा। वांग जी कहता, बिल्कुल भी नहीं, पहले भी तो मैं करता था माँ के साथ उनकी हेल्प, तो अभी तुम्हारे साथ कर दूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता, मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है, नहीं, और वो उठा लेता है। तभी विंग कहता है, नहीं, और वांग जी लेके जाता है जहाँ पे वो लोग बर्तन वॉश करते थे वहीं पे। इधर विंग भी जाता है और वांग जी के साथ मिलके बर्तनों को वॉश करने लगता है। वांग जी देख रहा था। विंग देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके उसे साफ़ कर रहा था और वांग जी धो रहा था। वांग जी और विंग साथ में मिलके काम करते हैं और जल्दी हो जाता है। विंग स्माइल करता है
वांग जी विंग को अकेले करने नहीं देता है क्योंकि वो कोई नौकर थोड़ी है। वांग जी विंग को बहुत प्यार करता था बचपन से। वांग जी उठा लेता है और रख आता है बर्तन किचन में। इधर विंग किचन की सफाई करता है अच्छे से। साफ़ ऑफ करने के बाद दोनों बाहर आते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं हॉल की तरफ। विंग वांग जी के साथ आता है। वांग जी आके बेड पे बैठ जाता है। वांग जी बैठता है, विंग जाता है, मेन डोर को अच्छे से लॉक करता है। उसके बाद आता है। वांग जी कहता है हाँ ये तो मैं भूल ही गया इतने दिन में लॉक करना डोर। विंग स्माइल करता है और कहता है फिर विंग जो ब्लैंकेट थी वो निकालता है और वांग जी को देता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग अपने लिए दूसरी ब्लैंकेट निकालने जा रहा था, तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है इधर आओ। विंग अचानक से घबरा जाता है। वांग जी कहता है तुम तो मेरे साथ सोते थे ना, याद है ना बचपन में। विंग देखता है और कहता है वांग जी कहता है तुम जा कर रहे हो। विंग कहता है ब्लैंकेट निकालने दूसरी। वांग जी कहता है अरे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, वैसे भी इतना बड़ा बेड है और अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है मैं उसी टाइम में आ गया हूँ वापस। तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं लग रहा है और तुम उतने छोटे से क्यूट से मेरे विंग हो। विंग देख रहा था। विंग आइज़ ब्लिंक कर रहा था बस और वांग जी को एक टक देख रहा था। विंग की फीलिंग्स क्या थी ये विंग भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसे महसूस बहुत अच्छे से कर रहा था। विंग की हार्ट बीट बढ़ रही थी वांग जी के टच करने भर से ही, और विंग को ये पता था कि इतना डिफरेंट उसे क्यों महसूस हो रहा है। विंग धीरे से वांग जी के पास आता है, वो बैठ जाता है। उसे इतना कंफर्म हो गया था कि वांग जी के टच करने से ही उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है और किसी के से नहीं, ना किसी और के टच करने से, ना किसी के बात करने से। वांग जी के नाम भर से ही विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती थी। विंग बैठ जाता है साइड में। वांग जी विंग को पकड़ता है कमर से और गिरा लेता है बेड पे और हंसता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसे गिरा लेता था, याद है ना। विंग देख रहा था और विंग घबरा जाता है। वांग जी विंग के ऊपर पूरा ब्लैंकेट करता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है, पूरा दोनों हाथों में कैद कर लेता है और उसे क्लोज करता है अपने, और कहता है ओ मेरा विंग छोटा सा, कितना ज़्यादा मिस किया तुम्हें मैंने, पता है पिलो को हक करना पड़ता था, वो फील ही नहीं आता था तुम्हारा वाला। और वो धीरे से विंग की नोज़ पे टच करता है। बस वांग जी विंग के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था कि विंग अगर इतने दिन में उसे भूल गया हो जाए कंफर्टेबल। बट विंग का तो कुछ और ही हाल था। विंग शर्मा रहा था। विंग अपने और वांग जी के बीच में अपने हाथों को रख लेता है वांग जी की चेस्ट पे और ख़ुद को जैसे कि थोड़ा थोड़ा दूर कर रहा हो। वांग जी कहता है तो क्या किया मेरे विंग ने इतने दिन। विंग कुछ कह नहीं पा रहा था, जैसे कि उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई हों। वांग जी विंग को और पास करता है और जकड़ लेता है अपने दोनों हाथों में, और विंग को थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वांग जी की ग्रिप बहुत अच्छी थी और उसकी हाइट पर्सनालिटी भी। विंग घबरा रहा था। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ बोलो। विंग धीरे से अपना एक हाथ लाता है और वांग जी की आइज़ पे रख देता है और आंखें बंद कर देता है वांग जी की, और ब्लश करता है। वांग जी को समझ नहीं आता। वांग जी विंग के हाथ को हटाता है अपने फेस से, मतलब अपनी आइज़ से, और कहता है ये क्या था। विंग नज़रें नीचे करता है और कहता है सो जाइए, बहुत रात हो गई है, आप थक गए होंगे। वांग जी सुनता है तो स्माइल करता है और कहता है तो तुम्हें फ़िक्र हो रही है मेरी। विंग बस नीचे ही देख रहा था, वो वांग जी के फेस को देख नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है विंग, और वो चिन से अप करता है और विंग देखता है। वांग जी कहता बोलो, और इस समय वांग जी विंग बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के और दोनों के फेसेस बहुत पास थे। बस विंग थोड़ा सा नीचे होके लेटा था और वांग जी ऊपर। विंग देख रहा था वांग जी को। विंग का सर वांग जी के जो आर्म थी वहाँ पे था और वांग जी का पिलो पे। विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, बात नहीं करूँगा, सो जाऊँगा, कल करूँगा तुमसे, कल सब कुछ पूछूँगा। वैसे भी हाँ सच में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ विंग। और वो टायर्डली हक करता है, विंग को अच्छे से कवर करता है और कहता है चलो सोते हैं, गुड नाइट। और वो धीरे से विंग के सर पे किस करता है और कहता है सो जाओ तुम भी। विंग खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। विंग को अजीब सा महसूस हो रहा था। विंग की हार्ट बीट उसके कंट्रोल में नहीं थी। विंग को वांग जी की फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी लग रही थी
इस फ्रेग्रेंस को कितना ज़्यादा मिस किया है विंग ने, बता भी नहीं सकता विंग। विंग धीरे से अपने हाथों को वांग जी की चेस्ट पे रखता है और उसकी शर्ट को अपनी छोटी छोटी फिंगर से धीरे से पकड़ता है, बहुत स्लो, जिससे कि वांग जी को पता न चले। लेकिन वांग जी को महसूस हो जाता है कि विंग उसे पकड़ रहा है। वांग जी स्माइल करता है आंखें बंद करके। इधर विंग धीरे से पकड़ लेता है और महसूस कर रहा था कि वांग जी आ चुका है और वांग जी उसी के पास है। वांग जी स्माइल करते हुए सो जाता है और विंग भी धीरे से वांग जी की वार्मथ को पाते हुए उसे महसूस करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। लैन कुरैन लैनी उठ गए थे। वो देखते हैं वांग जी विंग एक दूसरे को हक करके लेटे हुए। तभी वो स्माइल करते हैं कि उन्हें भी बट पहले के दिन याद आ गए, जैसे कि वांग जी विंग को लेकर सोता था। तो वो स्माइल करके बाहर निकल जाते हैं, अपने रूटीन करते हैं, डेली रूटीन कंप्लीट। इधर जो मिंगशी थी वो भी उठ जाती है, अदर जगह पे नींद नहीं आती है तो वो भी उठ जाती है और वो देखती है वांग जी विंग को हक करके सो रहा है। मिंगशी देखती है और वियर सा मुँह बनाती है और उसके बाद बाहर जाती है, देखती है तो हाँ, फ्रेश एयर थी यहाँ। उसे थोड़ा तो अच्छा लगता है बट ज़्यादा नहीं। वो बाहर जाती है, थोड़ा सा इस चेंजिंग जो माहौल था उसे महसूस करती है और थोड़ा सा इधर उधर जाती है टहलने बाहर। इधर जो वांग जी था वहीं को हक करके सो रहा था। वो धीरे से थोड़ा सा टर्न होता है, मतलब कि वो एक करवट को था तो वो उल्टा होने लगता है, अचानक से वहीं के ऊपर आने लगता है और विंग विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग देखता है धीरे से आइज़ ओपन करके तो वांग जी उसी के ऊपर आ रहा था जैसे। विंग तुरंत ही वांग जी की चेस्ट पे हाथ रखता है और उसे पीछे करने लगता है। तभी वांग जी की आइज़ ओपन होती है और विंग डरा हुआ था। वांग जी विंग को देखता है और वो देख के हैरान, क्योंकि विंग के ऊपर ही आ रहा था जैसे वांग जी। और वांग जी खुद को रोकता है और कहता है विंग, और वो तुरंत ही उठ जाता है, मतलब कि जैसे कि हाफ नींद से उठ गया था। वांग जी कहता है क्या सुबह हो गई?" विंग वांग जी से अलग होता है और कहता हाँ 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 काका। वांग जी फिर दूसरी तरफ फेस करता है और कहता क्यों हो गई, और वांग जी फिर से ब्लैंकेट लेता है और दूसरी तरफ फेस करता है, टर्न हो जाता है और अपने ऊपर पूरा सर से कर लेता है। विंग तो बस देखता रह जाता है। विंग घबरा गया था। विंग अपने हार्ट पे हाथ रखता है और आसपास देखता है कि किसी ने देखा तो नहीं, बट यहाँ पे कोई भी नहीं था। विंग फिर धीरे से बेड से उतरता है और देखता है, फिर वो घर पे देखता है तो ना ई थी, ना कुरैन और ना ही मिंगशी। तभी विंग बाहर जाता है, अपना रूटीन कंप्लीट करता है, वो बाथ वगैरह लेता है और वांग जी अभी भी सो रहा था। इतने दिन बाद तो उसे घर मिला और चैन की नींद कोई जगाता भी नहीं है, विंग भी नहीं। ई आती है, अपने वर्क करती हैं, विंग भी हेल्प करता है। मिंगशी भी रनिंग करके आ गई थी, मतलब कि वो उसकी आदत थी मॉर्निंग वॉक की। और इधर जो लैन कुरैन थे वो भी आ गए थे और कुछ मेडिसिन का काम कर रहे थे बैठ के। बड़ा शांत माहौल था। विंग भी घर के काम कर रहा था। मिंगशी देखती है बहुत शांति है, वो देखती है तो वांग जी अभी भी सो रहा था। मिंगशी स्माइल करती है और तुरंत ही आती है और कूद के वो बेड पे चढ़ जाती है और वांग जी के ब्लैंकेट में घुस जाती है। और ये चीज़ लैन कुरैन और ये विंग सभी देखते हैं। वो लोग तो बाहर ही थे, हॉल में ही, मतलब हॉल बहुत बड़ा था। वहीं पे जो लैन कुरैन थे एक साइड में मेडिसिन की पूरी जगह थी उनकी, वहाँ पे सिर्फ मेडिसिन का ही बैठ के वो काम करते थे। और सामने किचन था, ओपन किचन, तो वहाँ पे ई बैठी थी और पूरा हॉल खुला था। तो वहाँ पे एक साइड में बेड था जहाँ पे मिंगशी जाके चढ़ के तुरंत ही घुस गई और विंग देखता रह जाता है। विंग भी काम कर रहा था, साफ़ सफाई। इधर मिंगशी हक कर लेती है बैग से और कहती है वांग जी। मिंगशी बिल्कुल ही बेवकूफ़ टाइप की थी। वो सोचती नहीं है कि उसके पेरेंट्स देख रहे हैं। मिंगशी कहती है उठो ना, और वो धीरे धीरे वांग जी को हक करके टच करी थी। वांग जी नींद में था। वांग जी महसूस करता है हाथों को और हटाने लगता है और वो आगे खसक जाता है। तभी मिंगशी उसे अब पकड़ लेती है और कहती है उठो, कब तक सोगे, उठो ना, देखो ना तुम्हारे मॉम डैड भी उठ गए, सब उठ गए, तुम्हें सो रहा कब से। और वो ठंडे ठंडे हाथ लगाने लगती है वांग जी के और वांग जी को इरिटेटिंग फील होता है। वांग जी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे ठंडे हाथ पसंद नहीं थे। वांग जी उड़ जाता है और ब्लैंकेट फेंक देता है और कहता है क्या है, और वो गुस्से में देखता है। तभी देख के हैरान, उसके पेरेंट्स उसे ही देख रहे थे घूर घूर के और वांग जी आइज़ ब्लिंक कर रहा था और वो देख रहा था मिंगशी बेड पे। वांग जी डर जाता है, तुरंत ही बेड से खड़ा हो जाता है उठ के और कहता मिंगशी तो तुम। मिंगशी उठ जाती है और कहती है तुमने मुझे डांटा सुबह सुबह। वांग जी कहता
तुम मेरे, और वो बार बार अपने पेरेंट्स को देख रहा था। वांग जी कहता तुम मेरे बेड पे। विंग तो अपना काम करने लगता है। तभी मिंगशी कहती है हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें उठाने आई थी, सोचा ठंडे ठंडे हाथ लगाऊंगी तो तुम उठ जाओगे। वांग जी घूर के देखता है बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वांग जी कुछ कहता नहीं है। तो वांग जी कहता है मिंगशी दोबारा ये नहीं होना चाहिए। और वो चुपचाप जाता है, सीधे कपड़े लेता है और बाहर निकल जाता है।